हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और पेपर बहुत अच्छे से किए होंगे। कल मैं यहाँ पे था नहीं, तो आपको जैसा मैसेज से बताया भी था, पहली बार ऐसा पिछले 12-15 साल में हुआ कि मैं उस डेट पे आपको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा पाया। बट फिर भी मैंने मैसेज किया, जिन लोग को कोई क्वेश्चन पूछना हो, डाउट कई लोग पूछे भी थे, बेच के पूछ सकते हैं। बट फाइनली मैं आपको पूरा फुल आंसर डिटेल सोल्यूशन के साथ बायोलॉजी का आपके सामने करने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई भी आंसर डाउट हो बेटा, या जो भी डाउटफुल, उससे मैच कराएंगे। बाकी आप में भी पहले से भी मैच करा रखे हो इधर उधर ऑनलाइन साइटों पे, बट फिर भी मेरा ड्यूटी है कि मैं भी आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ जो हमारे अनुसार आंसर होगा। बाकी बाद में एनटीए क्या आंसर लाता है क्या नहीं, एक दो का वेरिएशन आता है सब में। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बेटा। हम लोग, हमारे पास जो पेपर कोड है ये T6 है किसी बच्चे का, इसका ही जस्ट मैंने PDF बनवाया है। थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी, उसे जूम किया गया है, बट थोड़ा कटपीट होगा, आप समझ सकते हैं। जो बेस्ट आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक? चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा पेपर को T6 का स्टार्टिंग क्वेश्चन। ये पहला सेक्शन है ए एंड बॉटनी करेंगे, और पहले फर्स्ट सेक्शन में सबके सब क्वेश्चन आपको करना पड़ता है, एक एक करके लेके चलते हैं। और होपफुली जितने लोग भी अगर जुड़े हों, अगर देखा जाए तो 100 में से लगभग 70-75 क्वेश्चन आउट किए गए थे, लगभग सबके सब वही क्वेश्चन आए थे। और हम बताएं अभी बिना पेपर की शुरुआत से पहले ही बताएं, चाहे वो मोनोडेल्फस हो, चाहे डायडेल्फस हो, चाहे हार्डी वेनबर्गला हो, इवोल्यूशन पूरा 3-4 क्वेश्चन जो है सब आउट था, उसके बिना पेपर नहीं बनेगा। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में जो बताएगा तो वही आया बेटा। ह्यूमन इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आपको लगभग पेपर आउट ही था, अगर आप मैच कराएंगे तो। जहाँ से भी आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिलेंगे बेटा, जो भी गेस हुआ, जो शुरू से जो लोग वाच किए, अगर कहीं नोट लिखे होंगे हाँ ये 2024 में आएगा या मोस्ट एक्सेप्टेड है बेटा ये आएगा, ऐसा हिंट किया गया, तो आपको बहुत ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं मैं आपको बैक हिस्ट्री में वीडियो जाके शूट करके दिखाऊं, बट आपको खुद उम्मीद होगा हाँ क्या बात सही है क्या नहीं। अगर आया तो आप बाद में कमेंट करके जरूर बताओ हाँ सर जो बताएगा तो वो वही आया, तो आप झंडा गाड़ने वाले हो। बायो में फिर से एक बार हाईएस्ट नंबर आने वाले हैं, ऑल ओवर भी अच्छा आने वाला है, लेकिन बायो की स्पेशली बात करेंगे क्योंकि जिस सब्जेक्ट के हम हैं वही आपको बताना चाहेंगे बेटा। चलिए शुरू से देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई को बेटा हम लोग 4 क्लास में डिवाइड किया गया था, 4 क्लास में बांटा गया था, याद करो। फाइकोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, जाइगोमास्टिस, उसी के एक दूसरा नाम था उसमें से, बेस्डियोमास्टिस है देना, लास्ट में ड्यूट्रोमास्टिस। फाइको का ही नाम जाइगो होता है, बट आपके बुक में नहीं, बस फिर भी हमने बता दिया। तो उसमें से बेटा बोल रहे हैं आखिर क्या चीज़ ऐसा था जो क्राइटेरिया नहीं यूज हुई। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन बिल्कुल था बेटा, फ्रूटिंग बॉडी था। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम की बनावट भी देखते हैं, कहाँ पे सेप्टेट था, ए सेप्टेट था, मल्टी न्यूक्लिएट कहाँ थे, ये एक नहीं था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपका बिल्कुल ये आंसर जिसने भी हमारा सही है ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जाएगा आंसर, ठीक है। मैचिंग कराना अगला क्वेश्चन बेटा, मैच द फॉलोइंग। सेल बायोलॉजी क्वेश्चन है, और सेल बायोलॉजी को आपके बहुत ही धांसू वे में बताया गया था। आप यहाँ से भी देख सकते हैं बेटा, ये मैच कराना है आखिर क्या क्या किसके फंक्शन है। तो न्यूक्लियोलस यहाँ दे रखा है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन पूछ रहा है बेटा। न्यूक्लियोलस बनाता है, साइट होता है, RNA का फॉर्मेशन करता है। तो ए का हम लोग जाएंगे थर्ड, ये राइबोसोमल RNA बनाता है। ए का थर्ड अगर देखें तो एक चीज़ बड़ी, हाँ ए का थर्ड मिला, लेकिन आपको और भी जानना है बेटा। बी पे जाते हैं, बी के चूंकि ये 2 जगह मैच कर रहा है, तो अब बी पे देखते हैं। बी का फोर्थ एंड बी का सेकंड भी है, अगर यहाँ पे कहीं तो देखते हैं। सेंट्रियोल देख रखा है बेटा, सेंट्रियोल अगर दे रखा है तो आप देखिए सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है बेटा। और ये सेंट्रियोल का अगर हम लोग कट करके सेक्शन देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे सेंट्रियोल में अगर याद करो बेटा 9+0 अरेंजमेंट था, और इसी के अंदर था कार्टव्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड, ये बिल्कुल सही है। तो बी का जो हमारा जाएगा यहाँ फोर्थ है, बी का थर्ड, तो आपको ये आंसर आपके सामने मिल चुका है। ए का थर्ड, बी का हो चुका है हमारे पास, आप देख सकते हैं सेकंड हो चुका है, कार्टव्हील वाली बात। बाकी ल्यूकोप्लास्ट बेटा न्यूट्रिएंट को जानते हैं, ये कलरलेस होता है, कलरलेस है। ल्यूको WBC लिया गया वर्ड है, ल्यूकोसाइड कलरलेस होगा बेटा, या वाइट कलर बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, तो सी का बेटा हम लोग मारेंगे ये फोर्थ। बाकी बच्चा जो है हमारे पास डी का मेन है साइट ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंट साइट है। और आपको बताया था बिना ग्लाइको इसकी गाल्जी बॉडी का और बिना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्वेश्चन पेपर बनना ही नहीं है। आप देख सकते हो, चाहे मैचिंग से आए हो चाहे 1 लाइन में आए, रहेगा जरूर बेटा, ये ध्यान रखेंगे। तो आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हम लोग फटाफट बेटा थर्ड पे आते हैं। आपको दिखाएं थर्ड पे ट्रॉपिकल रीजन में पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है इकोलॉजी से बच्चों। ट्रॉपिकल रीजन में बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। तो स्पीसीज रिचनेस का आखिर क्या कारण थे बेटा, आपने कुछ चीज़ें पढ़ा था। नंबर 1 कारण था लैटीट्यूड वाली कहानी दिया था, अगले पेज पे स्पीसीज एरिया भी दिया था, रिलेशनशिप बीच में एक था
कहीं ना कहीं आपको देखना है सनलाइट की अवेलेबिलिटी क्या थी और ये ट्रॉपिकल रीजन से रिलेटेड और जो बातें लिखी गई उस पर देखिए हम लोग क्या क्या सही है। नंबर 1 ऑप्शन है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर्स, हेंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर द स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, होता है स्पीसीज के जो विस्तार में बोल रहे हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड लगभग अनडिस्टर्ब रहता है, जिससे वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना आए, तो वहाँ पे स्पीसीज का फॉर्मेशन इजीली होता रहता है। ध्यान है बोल रहे हैं ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, ये बोल रहे हैं बेटा ये मोर सीजनल होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं मोर सीजनल, ये ध्यान देंगे बेटा। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, ये बिल्कुल सही बात है, सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होता है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीचे स्प्लाइसन, नीचे मतलब हैबिटेट एंड फंक्शन, जहाँ कोई चीज़ रहे वहाँ पे उसके साथ साथ उसका हैबिटेट साथ साथ फंक्शनल रोल जो होता है कहीं ना कहीं ये मैटर करता है, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रीडिक्टेबल, ये भी सही बात है। तो बी वाला है आपका गलत, तो आपका आंसर जो जाएगा बिल्कुल ACDE जाने वाला है, ये ध्यान रखेंगे बेटा। आगे चलते हम लोग 4th, और ये आपको फिर से अगर जो लोग को याद हो मेरी बात कि बिना पेरीगाइनस एपिगाइनस हाइपोगाइनस बिना पेपर बनना ही नहीं, अगर जाके देखोगे तो उस चीज़ को आप पाओगे यार क्या बात है, एकदम हूबहू वही चीज़ लाइन पूछी गई बेटा, एक न एक डायग्राम उठा के दे दिया और आपके बीच के टोटल वहाँ इन साइड में 4 डायग्राम थे, बीच के 2 डायग्राम थे, दोनों पेरीगाइनस के। पेरीगाइनस का मतलब बेटा जो अदर पार्ट हैं गैनोसियम के अपार्ट फ्रॉम दैट अलावा उसके बेटा ना तो ऊपर से निकले नीचे से पेरीमेट्री से निकल रहे हैं, ध्यान देना। तो दोनों डायग्राम जो शो कर रहे हैं बेटा दोनों पेरीगाइनस के हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। दिस वाज द आंसर, सेकंड है इसका पेरीगाइनस, सही बात है बिल्कुल। आगे चलिए बेटा हम लोग फटाफट, ये रहा आपका कहानी खत्म। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 105 में इन्विशन ऑफ सक्सेसिव डेवलपमेंट बेटा बहुत ज़्यादा बताया गया, बिना एंजाइम के पेपर नहीं बनता और एंजाइम के मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कम्पिटिटिव एंजाइम इन्विशन नॉन कम्पिटिटिव डिटेल एनसीईआरटी में कम्पिटिटिव को दिया था, उसी की एग्जांपल आया है और आपको तीनों पढ़ाया गया था। हिस्टोरिक टाइप का जो इन्विशन था वो भी पढ़ाया गया बेटा। ये वेल नोन क्वेश्चन रटा इन्विशन ऑफ सक्सेसिव डेवलपमेंट बाई एंजाइम माइलोनिक एसिड या माइलोनेट, इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ कम्पिटिटिव इन्विशन का ध्यान देने बेटा। अगर आपको डिटेल चले कम्पिटिटिव इन्विशन में जरा बहुत ध्यान सुना बेटा, ये एंजाइम के अंदर गड्ढा है, गड्ढे का नाम हम लोग जैसा कि पढ़े थे, जरा सब लोग बताइए क्या था भैया गड्ढे का नाम, दिस इज क्रूसेस या फिर क्लेफ्ट है। सपोज करो बेटा ये है एंजाइम और एंजाइम से जुड़ने वाला है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जुड़ता है बेटा, ये ध्यान देना, ये है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के जैसा शेप है बेटा, ये ध्यान देना, इसको जुड़ना यहाँ चाहिए था, लेकिन बगल में एक इनहिबिटर आ गया एकदम बहुरूपिया। इंद्र और साधु वाली कहानी तो याद होगा, वही ये बहुरूपिया जो है आई, मान लो आई फॉर ये, तो आई बेटा किससे शक्ल मैच कराया, आप ध्यान दें, आई जो मैच करा किससे, सबस्ट्रेट, आई यस ट्रिक बताया था, ये मैच किया और जुड़ना चाहिए सबस्ट्रेट, जुड़ गया कौन आके, ये आके जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों कंपटीशन कर रहे हैं फॉर एक्टिव साइट के लिए, एक्टिव साइट के लिए बोथ आर कम्पीट फॉर दिस। तो ये जो इनहिबिटर है बताएंगे किससे रिजेंबल कर गया, सबस्ट्रेट से, ये ध्यान देना बेटा। और एग्जांपल वेल नोन बहुत मशहूर है, ध्यान देना बेटा, आप जानते रहेंगे सेम चीज़ के लिए फाइट ज़्यादा होती है, तगड़े से हो रहा है, ये बोलेगा हमको भी ये भी चाहिए गड्ढा, ये भी, दोनों गड्ढे के लिए लड़ते रहते हैं, तो आपको ट्रिक है आई एस से मैच कर जाए, तो ये जहाँ मैचिंग हो जाए बेटा कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ध्यान रखेंगे कम्पिटिटिव एंजाइम इन्हिबिशन। अगला है इन द फिगर गिवन, ये भी बताया गया था हमने, अगर किसी को याद हो लास्ट टाइम पे बोला था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हटा है, ट्रांसप्रेशन गायब है, तो ये है एक बहुत ही प्यारा सा जो डायग्राम बेटा, वहाँ से ये चीज़ हिंट किया गया था आने के लिए। अगर अब हम बता रहे हैं इसलिए बेटा क्यों हिंट किया गया था, बिकॉज बोला तो चैप्टर डिलीटेड है और इसके चांस बहुत भरपूर रहेंगे, और वो चांस देखिए आ गया, जो लोग किए हो तो जरूर बताएंगे हाँ सर हिंट किया गया था, बिल्कुल ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अब ये बोल रही है इसने कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसमें से बोल रहा है बेटा थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकन इनर वॉल किस स्ट्रक्चर का होगा, और ऐसा याद करो बेटा किसका था, गार्ड सेल का, ये ध्यान देना। ये जो स्ट्रक्चर बेटा ये जो है बीन शेप जो जा रही है बेटा, ये गार्ड सेल का शेप है, बहुत ध्यान सुना, डाई काट पत्ती के अंदर पाया जाता है या बीन शेप बोलेंगे। ये जो गार्ड सेल है बेटा, इसी गार्ड सेल बोला थिन और थिक, अंदर साइड से बड़ी इंस्ट्रूमेंटल पोर को ये घेर रहा है, तो पोर से धक्का धक उड़ेगा भैया, वाटर वेपर की फॉर्म और भी गैसेस एक्सचेंज होगा, तो ये अंदर की जो मोटाई है ये थिक होगी, ये ध्यान, थिक इलास्टिक होगी, और ये बाहर की इसकी थिन होगी, तो स्ट्रक्चर होगा गार्ड सेल। गार्ड सेल का मतलब आपको यहाँ लेबलिंग बताना है, ये जो स्ट्रक्चर तीर है ये सी का नाम हो गया गार्ड सेल, बाहर थिन है, ये थिन हो गया बच्चों, और ये अंदर की दीवार है इसकी थिक। तो आंसर आपके सामने है सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप जानते रहो ये कहानी किसके लिए है, दिस वन इज गार्ड सेल। तो गार्ड सेल रटे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूरा हमने रिवाइज करा दिया।
आगे चलते हैं 107 क्वेश्चन की बारी है। 107 थोड़ा सा ये कटपिट ज़्यादा हुआ जिस बच्चे का उसने, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, पेपर आपके पास ओरिजिनल तो होगा ही होगा भाई मेरे, बस यहाँ आइडिया लेना है। टाइप ऑफ कंजर्वेशन विच द थ्रेटेड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट लग रहा होगा आपको आगे पढ़ने के बाद। नेचुरल हैबिटेट से किसी भी स्पीशीज जो कगार पे है, थ्रेटेड खतरे पे, जो आगे इन फ्यूचर हो सकता है विलुप्त हो जाए, प्लेस्ड इन ए स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर, उस जगह से उखाड़ के लेके आया। हमने बोला था कोई अमरूद पौधा अच्छा लगे भैया जंगल से उखाड़ अपने अंदर आंगन में लगा लो, तो आपने साइट बदल दिया, ऑफ साइट हो गया, दैट्स वाई ये इक्स-सिटू होना चाहिए था। बट यहाँ पे आंसर में अगर देखिए सेमी सस्टेनेबल इन-सिटू एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यहाँ पे कोई भी बेटा आपको इक्स-सिटू का आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब बड़ी मुश्किल है इसमें, जब इक्स-सिटू नहीं मिल रहा तो क्या हमारे बेटा, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, तो बट इस कंजर्वेशन में दो चीज़ें आती हैं, बट फिर भी जो चीज़ें आपने यहाँ से उखाड़ के ले जाके किया है, तो ये एक होगा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और दूसरा मेरे अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ये बोथ करके आंसर यहाँ पे जा रहा है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भैया दो चीज़ हो जाएगा, इन-सिटू भी आ गया और क्या एक्स-सिटू भी ये कवर करता है, दैट्स वाई ये चीज़ के अलावा ये तो सही माना गया, लेकिन दूसरा भी कहीं न कहीं यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसे एक दो कंट्रोवर्सी आती हैं और इसमें से अब कोई कौन सी कोचिंग क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बताऊँ एनटीए जब लाता है इसी वजह से दो तीन आंसर फ़र्क आते हैं, चाहे मैं दूँ चाहे कहीं के भी इंस्टीट्यूट दे, ध्यान रखेंगे। बट आपको बेस्ट आंसर जो है आपको मैं बता रहा हूँ कहीं न कहीं एक्सप्लेन करके, जिससे आपको सही से इमेजिन कर पाएँ उसको क्यों दिया गया लॉजिक के साथ। आई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, के आधार पे क्या चीज़ सही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आउट ऑफ द वन पेयर ऑफ द फैक्टर बोल रहे हैं वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रेशियो, बोला बेटा वन पेयर फैक्टर बोल रहे हैं डोमिनेंट होगा एंड अदर इज रेशियो, चलो ठीक है मान लिया। एलिस डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर्स अपीयर एज ए सच बोल रहे हैं इन F2 जनरेशन। डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ये गलत बिल्कुल बेटा, एक्सप्रेशन तो शो करेगा भाई मेरे, जो डोमिनेंट होता है पहली पीढ़ी में शो करता है बेटा, रेशियो छुपा रहता है। F2 में जो है कि जो रेशियो वो भी उभर का आता है, डोमिनेंट तो शो कर ही रहा है। तो आपका ये आंसर जो हो जा रहा है बहुत ध्यान सुनना, एलिस डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन इन, पूछा क्या है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लेन, मतलब हम लोग को जानना है करेक्ट आधार पे जानना है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चले ए पेयर ये हो गया, सी फैक्टर्स अगर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, ठीक है फैक्टर जो है अगर पेयर में होते हैं बेटा, पेयर का ही फैक्टर जो होता है उसको एलील नाम देते हैं हम लोग, ये बात सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी बात कहीं एकदम सही है बेटा। आप देखेंगे ई पे आते हैं हम लोग, द एक्सप्रेशन ऑफ द एनी वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द एक्सप्रेशन बोल रहे हैं ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, भैया सही बात है, हम लोग कैरेक्टर लेते हैं। कैरेक्टर बेटा जानते रहेंगे मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर यूज़ किया था, कैरेक्टर अगर पेयर मुझे उसे ट्रेड बोलते हैं तो ध्यान देना। तो यहाँ से जो आंसर हम लोग जाने बेटा, तो एक तो आपका ये ए है, आउट ऑफ वन फैक्टर वन इज डोमिनेंट, अदर ये सही जा रहा है बेटा। एक पेयर जो था जानते रहेंगे बेटा, डोमिनेंट रेशियो वाली बात हमने किया था। लिलिस डू नॉट यहाँ बोल रहे हैं सो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज, ये एकदम गलत बात है, डू नॉट लिखा है, ये चीज़ जानते रहें गलत। तो आप बी छोड़ के जाएंगे, आप थोड़ा सा ऑप्शन क्लोज है, बी छोड़ के आप जाएंगे तो आपका ये आंसर रहेगा ए सी डी ई, ये ध्यान देना ए सी डी ई पे जाएंगे। इसमें जो मैं अलग कलर कर दे रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन से आप बचे रहो, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑक्जीन्स यूज बाय गार्डनर, ऑक्जीन बेटा जानते रहेंगे वीट फ्री लॉन बनाने के लिए 2,4-D, आप देखिए बेटा वीट फ्री लॉन बनाने के लिए सिंथेटिक ऑक्जीन लाइक कंपाउंड था 2,4-D, ये ध्यान देंगे सब लोग, ये थोड़ा चल नहीं रहा मेरा, ये 2,4-D रटे रहेंगे। तो 2,4-D यूज़ करते हैं हम लोग बेटा, 2,4-D क्यों यूज़ करते हैं बेटा, बट नो डैमेज कास्ट ग्रास। 2,4-D क्या होता है बेटा, मोनोकाट को प्रभाव नहीं करेगा, मोनोकाट मतलब घास को नहीं मारेगा, मारेगा डाई काट को, ये जानते रहेंगे इसमें से क्या सही है, डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर, मोनोकाट को नहीं मार रहा है, लेकिन ये बेटा कहीं न कहीं डाई काट को किल करता है और बिना किसी खुरपी हसिया निराए वो जो घास टाइप का अनवांटेड वीड था, मान लो घास नहीं बोलेंगे, डाई काट का प्लांट वो किल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आपका जो बेस्ट आंसर है ये चीज़ आपको पहले मिल गया, डज नॉट अफेक्ट, मोनोकाट को ये बेटा नहीं अफेक्ट करेगा, जिससे वहाँ पे घास बढ़िया से रहे, कोई डैमेज नहीं कर रहा है। और वहाँ पे जो होगा 2,4-D, ये 2,4-D ये किल करेगा बेटा, किल डी है लगा ट्रिक बताया था, किल डाई काट या मोनोकाट,
ये डाई काट को बच्चों मारेगा, ये बात समझे रहेंगे। डाई काट मर गया, ये घास मोनोकाट है, बिना खुरपी से निराया हुआ है, घास एकदम हरियाली मजे में से रहेगी, आपका डाई काट अनवांटेड खरपतवार गायब हो गया। आगे चलेंगे हम लोग फटाक से। 110 ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन। जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बहुत आसान बेटा, आपको पढ़ाया गया था जब डायग्राम बनाए थे। देखिए ये मान लो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, शुरू में जरा देखिए बेटा, इधर साइड हमने बोला था ये है प्रमोटर साइड और ये प्रमोटर है, इधर साइड जो है जानते हैं टर्मिनेटर होगा, एंड बीच में बेटा जानते रहेंगे दिस वाली स्ट्रक्चरल जीन है, ध्यान देना। तो सीक्वेंस पूछा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल एंड टर्मिनेटर, ये रट लेना। ये जस्ट अभी जल्दी से ही क्वेश्चन पेपर में आपको लोग को भी दिया था, ये बात रटे रहेंगे। ये भी कहानी हो गई खत्म। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, अगर लैक्टोज है और लैक्टोज बेटा अगर है ट्रांसपोर्ट हो के इनटू दिस सेल आ रहा, सेल के अंदर आ रहा भैया, कोई चीज सेल के अंदर आ रहा बेटा, दिस वाली मान लो सेल है, मैं बनाऊं ये सेल है, यहां से कोई चीज अंदर आएगा तो आपको ट्रिक बताया था पास से परमिबिलिटी। बताइए इस लैक्टोज की परमिबिलिटी के लिए बताओ कौन सी एंजाइम होगी, पास से परमिबिलिटी, पास से ठोक देना परमिएज, कौन सी, तो परमिएज आंसर है भैया, परमिएज ही मारना, बीटा गैलेक्टोसाइड नहीं होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो ये था बेटा, बहुत ध्यान सुनना, वो इस मॉलिक्यूल जो डाइसैकराइड है उसको हाइड्रोलाइज कराएगा, इसलिए आंसर आपका परमिएज जाएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था जो लैक्टोज इंड्यूसर होता है बेटा, ये कहीं न कहीं परमिएज के थ्रू परमिबिलिटी जो वर्ड है इस पे रटे रहेंगे, ये क्रॉस कराता है। सभी का फंक्शन पढ़ा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज वहाँ पे जो भी डाइसैकराइड हाइड्रोलिसिस कराएगा, परमिएज परमिबिलिटी बढ़ाएगा, और एक था ट्रांस एसिटिलेज, ट्रांसफर करता है स्टील ग्रुप को, ये ध्यान रखेंगे आप, पूरा हमने डिटेल समझा दिया। अगला बेटा है इन ए प्लांट ब्लैक सीड कलर लिया है इस डोमिनेंट और वाइट सीड कलर। अब ब्लैक में चाहे डोमिनेंट वाला हो, चाहे हेट्रोजाइगस हो, चाहे होमोजाइगस, बोलना डोमिनेंट होगा इस पे, इस रेशियो वाले पे है बेटा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट विद द फॉलोइंग। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन आपकी थ्योरी जाके चेक करना, तुम लोग जेनेटिक्स में थ्योरी पढ़े हो, जहाँ टेस्ट क्लास कराया तो वहाँ लिखे थे टू फाइंड आउट अननोन जीनोटाइप को पता करने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो इस चीज़ को क्रॉस करा देंगे बेटा हम लोग किससे, यहाँ लिखा है फॉलोइंग जीनोटाइप विल बी क्रॉस इट, किससे क्रॉस कराओगे बेटा, तो आपको जल्दी से बताएं टेस्ट क्रॉस में आप किससे कराते हो, टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड को, F1 को बेटा रेसिड्यूज कराते हैं, जानते रहेंगे। F1 जो हाइब्रिड आएगा, बहुत ध्यान सुना, ये रटे रहेंगे, F1 जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, F1 हाइब्रिड को किससे कराते हैं, रेसिसिव से। तो रेसिसिव से कराए हैं हम लोग, रेसिसिव कराए तो इसी से कराओगे, आंसर आपके सामने है, और आपको पूरा रेशियो बनाया गया था। अगर ये 1-1 आएगा मोनो हाइब्रिड है, ऐसे करके आपको पढ़ाएगा डाई हाइब्रिड है, 1-1-4 टाइम होता है बेटा, इस तरह से पूरा पढ़े थे आप। कैपेसिटी ऑफ जनरेशन, होल प्लांट को बना ले रहे हैं एक सेल से, और ये टिश्यू कल्चर मीडियम में डालो, बनाया था हमने, बताया भी था टिश्यू कल्चर में पेपर नहीं बनेगा, और लास्ट टाइप जब क्वेश्चन पेपर आपको लास्ट मिला तो वहाँ भी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और इसके क्वेश्चन ऑप्शन में दिए थे, अगर आपके पास हो तो आप देखना बेटा। तो ये बोल रहे हैं जनरेट करना होल प्लांट, और सब मैक्सिमम क्वेश्चन आप पिछले पेपरों के मिलाओगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, लगभग कुछ नया नहीं, 1-2 छोड़ के अगर होगा तो आप ये जानते रहे बेटा, ये टोटी पोटेंसी का ही मीनिंग होता है किसी पार्ट ऑफ प्लांट से, प्लांट से कंप्लीट एक प्लांट बना लो बेटा, होल बॉडी बन जाती है, ध्यान देना। थाउजेंड्स कॉपी बनता है, आपस सिमिलर इसे माइक्रोप्रोसेशन बोलते हैं। यहाँ 2 पौधे का प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैचुरेशन। चारों एक्सप्लेन कर दिया हमने, इन आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ टोटी पोटेंसी बेटा, ये रटे रहेंगे। दीज आर आगे लिखा है रिगार्डेड एज ए मेजर काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और ये बता दो फिर से आउट किया गया था, बिना इसके इकोलॉजिक पेपर ही नहीं बना। पिछले साल नीट 2023 में भी आया था और इस बार भी आया है बेटा। इस बार बोल दिया इन्होंने, थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, कैसे कैसे कौन से 4 मेजर क्वाज इविल क्वार्टेट करके अगर याद करो बेटा, आई थिंक 4 मेजर काज, हाँ क्वार्टेट करके लिखा है, तो ये जानते हैं 4 मेजर काज। तो 4 मेजर काज में सबसे बड़ा काज होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होता है बेटा, और एक्सप्लॉइटेशन ये भी था बेटा। इसमें से आपको एक म्यूटेशन जो है ये नहीं है, तो इंट्रैक्शन में आएगा। 3 काज हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे, ये तीनों आपके सामने दिख रहे हैं। और चौथा काज होता है कोइल्यूशन वाली बात, वो चीज़ यहाँ है ही नहीं, तो आप जाओगे ए आंसर सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, ये ध्यान देना बेटा। आपके सामने क्या क्या हो गया, ए हो गया ओवर, बी हो गया ये कोएफिशिएंट, डी हो गया माइग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, ए बी और डी आपके सामने हो गया आंसर, ध्यान रखेंगे आप। अब जिसका भी ये थोड़ा ज़्यादा घोच पोच किया है, थोड़ा सा उसको कलर को देखेंगे। 115 पाएंगे बेटा। वर्ल्ड हर्ष पर लॉजिस्टिक याद करो, बहुत
रटाया गया तो वर को हुर दूध है के वही है वरहस। और ठीक तो DN बाई dt इसको ब्रैकेट भी रटवाया गया, करना का लास्ट पेपर में भी दिया था बेटा कि मैंने सेनापान के ये रटे रहना बेटा। इसमें ग्राफ भी बनवाया गया था, आपको सब कुछ एक एक करके करवाया गया था बेटा। इस वजह से इस पूरी कहानी को अच्छे से करें। और पूछा इसमें के क्या है बेटा, के है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब बेटा वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो उसको बियर कर पाए, उस लाइन को बीट न करे। अगर आप याद करें बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ के पहले जो आपने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल, वो इस कैरिंग कैपेसिटी लाइन को पार कर गया था। बट ये जो कर्व था ये सिग्मॉइड आया था, अगर याद करो बेटा यस शेप, और यहीं से ये कैरिंग कैपेसिटी होता है के, यही है ध्यान देना। इस के को ये लाइन पार नहीं कर पाती, इसके बाद नीचे रह जाती है, ध्यान देना। मैक्सिमम पॉपुलेशन है, इसके बियॉन्ड जब पॉपुलेशन ना बढ़े दैट पॉइंट कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ये चीज़ आपको हमने पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट है, समझा दिया। ग्राफ भी बताते चल रहे हैं डिटेल पे। इस तरह से रिवीजन मतलब क्या एक्सप्लेनेशन करें जिससे कि आपको पीछे कॉन्सेप्ट जो रहे वो भी तैयार होता जाए बेटा। अगर मान लो कोई पढ़े तो इससे क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाए, इन फ्यूचर में जब आए तो आपको ध्यान देना पड़े। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली अंडर विजुअल माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोप्रोटीन स्टेज। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है बेटा। क्रोमोसोम और इसको लेप्टोप्रोटीन के दो क्वेश्चन आए बेटा, एक तो ये, अभी कहीं और भी दिखेगा मुझे। और पूरी एनसीईआरटी में 3 ऐसे पॉइंट जो केवल मैं बताया हूँ आपके नोट्स में और कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। भले वो ऑप्शन में आया, आपने रिलेट करके कर दिया। लेप्टोप्रोटीन धागा बोला था, लपेट दो, बिग बॉस की कहानी मियासिस फर्स्ट, याद को लेप्टोप्रोटीन जाइगोटिन पैकेटिन डेप्टोप्रोटीन डायकाइनेसिस। धागा क्रोमोसोम जो बना है बहुत पतला पतला, थिन, लपेट दो याद करो, जाइगोट बनाओगे सटेंगे, ये पूरी कहानी अगर याद करो तो थिन थ्रेड लाइक ये एनसीईआरटी लेप्टोप्रोटीन कहीं लिखा नहीं। चैलेंज साथ बोलो जाग देख रहा, और आपके मैचिंग में भी क्वेश्चन आएगा। जिनको पता था एकदम एग्जैक्ट वो सही मार पाए थे बेटा लेप्टोप्रोटीन वाली कहानी। यहाँ तो ये सही स्टेटमेंट है, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोन कॉम्प्लेक्स, ये हो गया बेटा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू पे जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये आपका सही ऑप्शन। आगे चलते बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डेवलप पैरेन्काइमा से बेटा। देखिए बेटा फुल एग्जाम्पल पूछ रहा है बेटा, फुल्ली डेवलप से मतलब पूरा मैच्योर हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कोई एक नई सेल, याद करो बेटा नई से पुरानी हो जाए, डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया था। पुरानी से फिर बोल रहे हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कोई बने, फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल्स एग्जाम्पल है। तो बेटा बहुत ध्यान सुनेंगे, जब ये उल्टा काम होता है देन उसको हमने बोला था डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है डी डिफ्रेंशिएशन, ये ध्यान रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ध्यान दें आप। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा सेल एग्जांपल पूछ रहा है बेटा। फुल्ली डेवलप जो मैच्योर हो चुकी पैरेन्काइमा उससे पूछ रहा है, वो डिवाइड हो क्या बना दिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना दिया, आकार कैम्बियम, देन दिस इज डी डिफ्रेंशिएशन। ध्यान देना, नई के पुरानी होना बेटा मैचुरेशन का नाम डिफ्रेंशिएशन होता है, पुरानी का नहीं होना दिस इज डी डिफ्रेंशिएशन। आपको पढ़ाया गया था, ये चीज़ रटे रहेंगे। न्यू सेल होगा, न्यू सेल ओल्ड हो जाए बेटा, ये हो जाए फुल्ली डेवलप, तो ये फुल्ली डेवलप हो जाए मतलब ये मैच्योर हो जाए, फुल्ली डेवलप मतलब ये मैच्योर हो जाए। तो नई सेल जब पुरानी हो जाए दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, जिसका नाम मैचुरेशन बोलते हैं। अब ये पुरानी सेल डिवाइड होकर न्यू सेल बनाए, डिफ्रेंशिएशन का मतलब मैच्योर होना, स्टार्ट कर लिख रहा हूँ। नया पुराना हुआ, पुराना नया, पुराना मतलब ओल्ड, ये बुढ़ा जो थे बुढ़ा बुढ़ा नया, बुढ़ा सटिया ये बताया था मैंने, ये हो गया उल्टा डिफ्रेंशिएशन उल्टा, डी डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो ये आंसर आपके सामने रहेगा, ये ध्यान देना। तो आंसर विल बी एग्जैक्ट डी डिफ्रेंशिएशन मार देना, आपके लिए आसान है। देखो फैक्टर ऑफ एंजाइम, एंजाइम देख लिया बेटा, दूसरा क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला इसके बिना पेपर नहीं बना। किसी को अगर याद हो कोई फैक्टर बोला था, हिंट किया था 2024 सीधे सीधे, जो लोग लास्ट टाइम हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग तो है नहीं बट फिर भी बता रहा हूँ, सीधे सीधे बोला गया है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइड, जिंक होता है बेटा कोफैक्टर, ऐसे ढेर सारे और कोफैक्टर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कहीं न कहीं प्रमोट करते हैं, जैसे फेरस था, एकोनिटेज, कैटलेज, ये सब चीज़ें बताई गई थी आपको। कॉपर है, टायरोसिनेज, ऐसे पूरा चार्ट बनाया गया था। बुल्ली फार्म सेल, फिर से बता रहा हूँ, अब क्या बताऊँ मैं, पेपर तो जितना बोला था वही आया है। बुल्ली फार्म सेल बताया था भैया, मोनोकाट पत्ती में पाया जाएगा, सही बात है। और कर्लिंग, रोलिंग और रोलिंग कराता है बेटा, ये ध्यान देना। इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स, ये रट लेंगे, बुल्ली फार्म थर्ड ऑप्शन जाएगी, रट लेना बेटा। यहाँ फिर मैचिंग का क्वेश्चन है, और इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है, हर साल की कहानी है नीट में। ये पेज याद करो बेटा, माइक्रोस फॉर ह्यूमन वेलफेयर के जो चैप्टर वहाँ से है, और लगभग हर साल ये आता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ए का मान लो हमने ले दिया, चलो ठीक है, ब्यूटारिक एसिड ये बन गया है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस सेल्यूसी इथेनॉल बनाते हो, बी का फर्स्ट हो गया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, आगे भी चलते हैं, सी का फोर्थ, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए। तो इस तरह से हमारे पास सी का थर्ड, सॉरी सी का फोर्थ आ गए, और बस आगे यहाँ से मैच हो गया बेटा। 3 मैच कर रहे, चौथे में हम नहीं जाना, चूँकि शुरू में यहाँ पे उसका कॉमन था, डी का हो जाएगा
सीधे सीधे स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से बनेगा, ध्यान देना। क्लॉट बस्टर का काम करता है बेटा, जल्दी बताओ। क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेस है, ये रटे रहेंगे। इथेनॉल है, ब्यूरिजेस के काम में आता है, और ये साइक्लोस्पोरिन। ए इम्यूनोसप्रेसिव, ये है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है, ये ध्यान देना, ये रटे रहेंगे। ये पूरी कहानी, बाकी ये स्ट्रेप्टोकाइनेस बताया गया बेटा। क्लॉट बस्टर है, खून के थक्कों के ये तोड़ेगा, क्लॉट बस्टर है, ध्यान दें, ब्यूरिस्ट बस्टर, ये बस्ट कराएगा, ध्यान देना। इसको हटा रहा हूँ मैं, आंसर आपके सामने आ गया। 121 पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट का है, क्रॉस करा दिया हमने। तो आगे बोल रहे हैं बेटा पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन का अगर हमने लिया, अगर किसी को याद हो, मेंडल साहब से पहले बहुत ध्यान समझेंगे, एक दो बातें आपको ध्यान रखिए। मेंडल साहब ने बेटा दो चीज़ों पे पकड़ नहीं कर पाया, एक तो लिंकेज था और एक क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो शुरू में अगर याद करें बेटा, एक रेड कलर का फ्लावर होता है, आर लेते थे, और ये कंप्लीट वाइट है ये लेते थे। इन दोनों कराया था, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया, पहली पीढ़ी में आर जो बना था, ये कंप्लीट 100% पिंक बना था। तो पिंक को आप लोग को लेना है, ये लेना है पिंक फ्लावर को, कैपिटल आर स्मॉल आर लेना। और इस प्लांट को क्रॉस कराया गया बेटा रेड फ्लावर से, और रेड फ्लावर को आपको लेना है, ये है कंप्लीट रेड वाला, इसको लेना है और इससे क्रॉस कराओगे। स्नैपड्रैगन एग्जाम्पल है, इतना हिंट कर दिया, क्वेश्चन दिया नहीं है, स्नैपड्रैगन दे दिया। तो इसका मतलब अब जानते हो, लास्ट पेपर जो लास्ट हुआ तो वहाँ दिया गया था, हमने स्नैपड्रैगन लाइब्रेरी जिला पर सबको दिया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है इसलिए दिया था। व्हाट टाइप फिनोटाइप बोल रहे हैं, बाहर से देखने में प्रोजेनी में क्या मिलेगा, कौन कौन से फ्लावर। तो आपको एक तो पिंक से क्रॉस कराना है, पिंक का क्रॉस कराना है बच्चों, ये पिंक हो गया, इसका क्रॉस कराना है आपको रेड फ्लावर का मतलब कैपिटल आर से आप क्रॉस करके देख सकते हैं। ये चीज़ जीनोटाइप हमने लिख के बता दिया। चलिए आपके सामने क्रॉस कराते हैं बेटा, ये है पिंक, इधर पिंक हो गया, ये लिख लो। इसको क्रॉस कराएंगे हम लोग कैपिटल आर इस रेड फ्लावर से बेटा, ये ध्यान देना। बोल रहे क्या प्रोजनी आएगा बेटा, यहाँ से गैमीट ओनली वन टाइप बनेगा, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया, ओनली वन टाइप गैमीट बेटा, ये ध्यान देना। ये आपके सामने मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, एक यहाँ पे, ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा है मेरा, और यहाँ 2 टाइप गैमीट आपको बन रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। एक गैमीट यहाँ कैपिटल आर बना ये, और एक स्मॉल आर, ध्यान देना। इनको बेटा हमने कराया, एक बार ये करा दो, कैपिटल आर बना, और एक बन गया है कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब जो यहाँ प्रोजनी बनी 100% में आप देख सकते हैं बेटा, ये पिंक बनी है, और पिंक के साथ साथ दिस वन इज पिंक, और ये बना है रेड फ्लावर। तो 2 ही फ्लावर बने बेटा, रेड और पिंक, जिसका रेशियो सेम आया है। तो ओनली पिंक गड़बड़ होगा, रेड पिंक एज वेल व्हाइट ये गड़बड़ होगा, ओनली रेड फ्लावर ये भी गड़बड़ है। रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर बने हैं, दोनों रेशियो पूछो 50-50% आ रहा है। इस बात को आपको मैंने दिखा दिया, दोनों पेरेंट लेके, पेरेंट के बाद ये गैमीट बनाया बेटा, गैमीट को क्रॉस कराया, आपका आ गया F1 हाइब्रिड। ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं दिखा के, ये नहीं कि आपको ऐसे ऐसे लहा दो, उसका रीजन भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखें। अगला स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। बीटी टॉक्सिन और इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक इनकोडेड बाय ये जीन क्राई फर्स्ट एसी। आज देखिए, आज कई लोग हमसे मिलने आए तो मैंने देखा उनके पास जो मान लो पुरानी एनसीईआरटी थी या जो भी थी, उसमें वो कंफ्यूज हो गए बेटा। बीटी टॉक्सिन पढ़े तो थे, बट उनको ये नहीं पता था ये क्राई फर्स्ट एसी सेकंड ए बी, ये सब में कंफ्यूज हो गए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट भाई, ये रटे रहेंगे। बीटी टॉक्सिन जीन दिया है तो क्राई जीन लिखा है, क्राई जीन का मतलब यही समझोगे, यही है क्राई पुरानी में दिया, तो इसी को बाद में फर्स्ट एसी बोला गया है, ये ध्यान रखें बेटा। ये स्टेटमेंट सही है, और बाद में बोला है बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है बेटा, हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ इंसेक्ट, जब उसको लेता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसडिक। बहुत बार चिल्ला गया एसडिक बिल्कुल गलत है बेटा, बेसिक पे जाएगा गट में, और गट के मिड इपिथेलियम से बाइंड करेगा, मिड गट से बाइंड करेगा इपिथेलियम से, उसकी बॉडी में इतना छेद करेगा भैया, एक बार फूला पिच का चट से पट से निपट गया, कीड़ा हो गया, मर के स्वाहा। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ट्रू है, सेकंड है फॉल्स, ये है बिल्कुल सही जवाब जिसका था, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर ऑफ वॉलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस, एकदम गलत है भैया। वॉलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली होता है, हाइड्रोफिलिम बेटा फ्लावर, यहाँ पे चमकीला उमकीला होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट प्लांटेड बाई वाटर, ये बिल्कुल सही है, भले पानी में है। वाटर लिली के अलावा इकार्निया भी बेटा, इसमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होगा, इनसे टेरर्स होगा, ये सही हो गया। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटरी स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग, बिल्कुल सही बात है। और किसी को अगर याद हो बेटा, बताया गया बिना पॉलिनेशन पेपर ही नहीं बनना, अब ये 2 क्वेश्चन आए, आप सोचो। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट आर लॉन्ग रिबन, ये भी सही है। इन सम हाइड्रोफाइट द पॉलन ग्रेन्स आर कॉल्ड पैसिवली इनसाइड, ये भी सही है, हाइपोहाइड्रोफिली था, और एक होता है एपी हाइपो हो गया बेटा, ध्यान देना। एक को छोड़कर सब सही कर दो, बी सी डी ई वल्ली, ये ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, आपको जो पेपर था, अब हमें क्यों बोल रहा हूँ कि ये बोली है मेरी बात, आप याद रखो। हाँ यार, सर तो एकदम एग्जैक्ट बताया गया था, मैक्सिमम मतलब 100 में, वैसा तो है नहीं, 70 तो इसे ही हो जाएंगे। बाकी फाइट जो होता है मिलना 10 क्वेश्चन में होता है बेटा, 10 जो करता है वही आगे ले जाता है, बाकी तो 60-70 सब कर लेते हैं।
आगे चलिए, सब जीरो लेवल क्वेश्चन है। तो पेपर की यहाँ तक बात करें, मैं बता दूँ बायोलॉजी ईजी नहीं है, बट एक बैलेंस है, ईजी टू मॉडरेट है। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में जो मुझे सुनने को मिला, फिजिक्स भैया हमेशा सबको टफ ही लगता है, मेडिकल वाला है, लेकिन फिर भी पिछले साल के कंपेयर में देखा जाए तो लोग बता रहे हैं सर ईजी था, जल्दी हो गया। केमिस्ट्री एक ईजी टू मॉडरेट मिडिल में रखा था, कुछ लोग ईजी मानते हैं, बट कितना भी हो जाए बायो वाले बच्चों को ज़्यादातर फिजिक्स केमिस्ट्री में ही दिक्कत आती है, तो उनको टफ ही लगता है जिनकी तैयारी नहीं है। तो एक ये जानते रहेंगे आप, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइंटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग बता रहे हैं बेटा। ये स्पिंडल फाइबर जुड़ता कहाँ है बेटा? काइंटोकोर से और मेटाफेज में, चूंकि उसको मिडिल में आएगा, टांगना पड़ेगा भैया, टांगोगे तो कोई चीज़ बीच में टिकाना है तो ऊपर नीचे धागा लगाओ, धागे ना स्पिंडल फाइबर जो कि काइंटोकोर जुड़ेगा, सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ता, ये ध्यान रखेंगे आप। आते हैं अगली कहानी, मैच कराना है इस लिस्ट को हम लोग को बेटा, फर्स्ट को सेकंड से मैच कराना है। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, इसके साथ ये मैच कराएंगे, ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म यही है, हो गया देखो, 2 या 2 से अधिक रूप है तो एलिल आपका ये हो गया। जैसे 2 या 2 से अधिक क्यों लिखा भैया? चूंकि एबीओ ब्लड ग्रुप में 3 भी हो जाता है, याद करो, इसलिए वहाँ पे ये भी लिखा है। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनिंग विद होमोजाइगस रेसिसिव प्लांट, देखो F1 को होमोजाइगस रेसिसिव से ही कराते हैं, टेस्ट क्रॉस दिख गया भैया। बी का आ जाओ सब लोग, फोर्थ, 2 आंसर हो गया, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, खत्म एक ही लाइन में, ए का थर्ड हो गया खत्म। आगे मैचिंग कराओ, आगे देख लेते हैं हम लोग बेटा। सी का है फर्स्ट, बैक क्रॉस हो गया, एनी ऑफ द पेरेंट ठीक है, और डी का हो गया सेकंड। प्लॉइडी लेवल का मतलब बताया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट की बात करता है बेटा। अगर वही सेट बढ़ता रहे तो यू प्लॉइडी बोलते हैं, अगर नंबर ऑफ सेट बढ़ रहा है तो। बाकी लास्ट वार गेन हो जाए तो बता दो क्या बोला था, उसका नाम एन्यू प्लॉइडी हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो आपको ये भी चीज़ें हमने बताते चल रहा हूँ बेटा, एक्सप्लेन करके पूरी बायो आपको रिकॉल हो जाएगी, ध्यान देना। आइए फिर से ये फंजाई का दूसरा क्वेश्चन आप देखिए बेटा, फंजाई को निक नेम से पूछ दिया है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। चलो बी का अश्लागो अस्मट, कितनी बार बोला अस्मट 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 करके चिल्ला के, अस्मट से हसमत जैसे यार अस्मट, इसको बोला तो अश्लागो अस्मट को, इसमट को अस्मट पढ़ो, आपको सीधे सीधे ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है भाई। तो आपको समझ में आना चाहिए, जल्दी जल्दी ये कॉम हो जाएगा। बहुत से लोगों ने जल्दीबाजी में इसलिए मिस्टेक किया बेटा, जल्दीबाजी में काम ना करें, एक्साइटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाता है। पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा, ये स्टेटमेंट आधा सही था लेकिन ये कर दिया, डेड नहीं होता बेटा, कोलेनकाइमा भी लिविंग होता है, इसलिए ये होगा। स्क्लेनकाइमा डेड होता है बच्चों, ये ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट गलत, जिम्नोस्पर्म लाइक जाइलम वेसल्स। अब ये बात करो आप, ये डिलीटेड टॉपिक में लोग बोल दिया कि अब हटा दिया, नहीं में देखो आ गया, जिनको ये इसीलिए पढ़ाया जाता है आपको 2-4 को अगल बगल, जिससे हो जाए। जिम्नोस्पर्म में लाइक जाइलम वेसल, ये स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल की बजाय जाइलम ट्रैकीड होता है, वेसल एब्सेंट है। जाइलम वेसल इज द फीचर ऑफ मेनली एंजियोस्पर्म, ध्यान देना। प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये आगे लिखा भी है, ध्यान देना। तो एक गलत हो गया, फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड ट्रू हो गया बच्चों, ये ध्यान देना स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन थे। अगला है हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। अब ये देखो पेपर से कई बार दिया गया बेटा, केल्विन साइकिल में एक CO2 के लिए पूछा है भैया, एक CO2 के लिए पूछा है बेटा, जानते रहे क्वेश्चन अपने आप पे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल पढ़ाया था, 18 ATP 12 NADPH, 6 से डिवाइड किया, 6 18, 3 ये हो गया, आपके सामने आंसर है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हमने बोला भी था बिना C3 बिना C4 साइकिल के फोटोसिंथेसिस पेपर ही नहीं है। आगे लोग देखो C3 साइकिल दिख गई। लिस्ट ऑफ इंडो क्या लिखा है, इंडेंजर्ड, हाँ इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है बेटा, ये ध्यान देना, कई बार दिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंडर में आता है। IUCN का डाटा आपने बहुत पढ़ा था, 2004 से लेकर बाद तक की वाली कहानी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, इसका फुल फॉर्म भी आपको जस्ट पिछले ही पेपर में दिया था हमने, जस्ट अभी जो आपने लास्ट दिया IUCN। लिसाइथिन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोला गया है। लिसाइथिन एक फास्फोलिपिड है बेटा, फास्फोलिपिड है, बस खत्म। आगे तो पूछा है लिविंग टिश्यू में फास्फोलिपिड में आता है, फास्फोरस कंटेनिंग लिपिड है बेटा। 131 पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक में पूछ रहा है बेटा, इसका मतलब फूल को कहीं से भी कट करो, अगर सेंटर एक्सिस से पास हो रहा तो 2 इक्वल हाफ में बटेगा, जस्ट लाइक रेडियल सिमेट्री ऑफ द एनिमल। तो इस वजह से अगर इसका देखा एग्जांपल एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो आप जाओगे सोलनेसिक मेंबर। धतूरा जो है ये ध्यान देना बेटा, धतूरा हो चिली हो इन सब में पाया जाएगा, ये बात रटे रहेंगे। बाकी ऊपर जो पाइसा में भैया, इसमें जाइगोमॉर्फिक लोग होते हैं, इसमें होता है धतूरा में, ध्यान देना। धतूरा के और भी जो मेंबर है उसमें भी होगा, सोलनेसिक मेंबर में। चलिए ये हो गया आपका, तो एक तरह से ये मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। आगे चलते हम लोग 132, व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA। एक मक्खी बहुत परेशान करती है ससुरा, ड्रासोफिला ये भी नहीं किया, देखो ये आजकल उड़ रही है। आया तो था एक तो, क्या नहीं आया था, देखता हूँ कहाँ पे है, होगा तो मिलेगा। What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into alien organism?
फेट विद यूज बेटा, पीस ऑफ डीएनए अगर कहीं है कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें है और उसको किसी ट्रांसफर कर दो, एलियन मतलब बाहरी ऑर्गेनिज्म, फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने उसको डाल दिया बेटा। अगर कोई भी जानते रहेंगे बेटा डीएनए है, डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल काम करता है। जेनेटिक मटेरियल फीचर अगर याद हो, जब मॉलिक्यूलर बेस से आप पढ़ते हो, वहाँ एक लाइन लिखे आरएनए वर्सेस डीएनए के बारे में कौन बेहतर है और क्या खूबी होनी चाहिए बेटा, उससे ही रिलेट करके आपको करना पड़ेगा। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली बोल रहे हैं बेटा, ऐसा नहीं है, ये चीज़ आप जानते रहेंगे। इट मे बी इंटीग्रेटेड इनटू द, अब ये सही है, में लगा है, ऑलवेज नहीं बेटा, चूंकि आपने कोई वेक्टर यूज नहीं किया यहाँ पे, फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए को डायरेक्ट डाला गया, वेक्टर की बात ही नहीं है। कई बच्चे ये वेक्टर की समझ के कर रहे हैं बेटा कि वेक्टर होगा सर आपको रिप्लिकेट करेगा, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं वेक्टर के बारे में, तो यहाँ में वर्ड आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन ये हो सकता है इंटीग्रेट हुआ जीनोम के रिसिपिएंट्स, और जब ये हो जाएगा तो इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए के साथ ये आगे बढ़ने के चांस रहेंगे। आते ये दोनों सही है। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट, ये गलत है, नॉट वाली बात है कि इंटीग्रेटेड नहीं हुआ, इस सोज एबिलिटी टू रिप्लिकेट। अब आप देखो बेटा, ये एक तो बी सही है, सी सही है, एंड एक और है ई भी सही है। अब आपको देखना बी सी ई, इट्स शुड सोज रिप्लिकेशन वाली बात देखो, चूंकि बेटा अगर ये कहीं पे कहीं होस्ट से जाता है तो जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है, आपको लाइन लिखा है ये रिप्लिकेट होना चाहिए और अगली पीढ़ी में जाना चाहिए, ये बात वहाँ लिखा है। बट यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है, बी सी ई कोई है ही नहीं, ई को जिसके साथ रख रहे हैं वो गलत जा रहा है, एक आंसर बचा अकेले बचा बी सी, तो इसमें समझे रहेंगे अगर ई भी होता तब भी हो जाता है बेटा, बिकॉज ई इसके साथ कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, तो मजबूरी पे गया आंसर कौन, बी और सी जाना पड़ रहा है। बट ये जो लोग सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं, तो ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ ही नहीं है, इस बात समझो। अगर ये चीज़ को आपको ऐसे किसी के आंसर से कॉपी किया तो इस बात को रीजन को समझो कि ऐसा क्यों है। चलिए आगे चलते बेटा। हिंट सेकंड ऑलवेज कट द मॉलिक्यूल, हिंट ऑलवेज कट द मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, कार्डिक रिलेशन से बिल्कुल सही बात है बेटा। और ये हिंस के सीधे एनसीईआरटी क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज इंडोन्यूक्लियोज बेटा खोजा कब गया था, अगर ये खोजा गया था उसका नाम था हिंद सेकंड, और ये 6 बेस को जहाँ पे रहता है उसी पहचान को कट करता है बेटा। विच आर द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन आएगा, आर डार्क रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए भैया, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है यूज होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए। आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ है उसके प्रोडक्ट में, एटीपी था, NADPH था, और क्या होता बाहर से CO2 लेता था, तभी C3 C4 में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर तो पढ़ते थे, तो 3 चीज़ लिया यहाँ पे ध्यान देना, CED ये मिल गया है, ध्यान देना, आपको समझाते चलने कैसे हो रहा है भैया। CO2 ATP NADPH फ्रॉम लाइट रिएक्शन से आता है, ये कहाँ से आएगा, ATP NADH जो आता है ये फ्रॉम लाइट से आता है, ये दोनों को लिया, और भैया ये तो एटमॉस्फेयर से लेगा, CO2 भी लेगा, इस तरह से आप जानते रहेंगे, तो तीनों जो जा रहे हैं कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ बच्चे मिले आज ही सुबह हमसे, तो और ये पेपर दे के आने के बाद सुबह की बात कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें बड़ी दिक्कत क्या हो, तीर के चक्कर में उलझ गए कि ये तीर आखिर सर एग्जैक्ट वहाँ से नहीं था भैया, एग्जैक्ट नहीं, तो तुम्हें सोचना तो यही चाहिए था, लिखा सीधे गिवन फीवर में बोल रहा है डिजाइन डेस्टिनेटेड टू फॉर्म, रूट पूछ रहा है बेटा, व्हेन द सीट किस जगह से बोल रहा है रूट बनेगा भैया बताओ, तो रूट ऐसे ही सोच रहे रूट बनता कहाँ से, रस रेडिकल, कितनी बार बताया गया, रस से रेडिकल, रेडिकल से रूट बनता है बेटा, रस से रेडिकल से बनता है, प्लीम्यूल से सूट बनता है, और रेडिकल को जो ढकता था। अब देखिए, अब आपको यहाँ से कुछ बच्चे सोच सर यहाँ तीर लगा दिया ये, बट बेटा आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत समझना चाहिए था, ये थोड़ी हुई तो सीथ लाइक बाहर जा रहा था बेटा, और ऐसे तो ये भी डी वाला भी तो इसके ऊपर नहीं छुआ है, इस पे नहीं छुआ था, याद करो इस पे डी भी नहीं छुआ था, तो आप इसको क्यों सोच लिए, जब इसको नहीं सोचे सी ने यहाँ छुआ है इस पे नहीं, तो इसको भी नहीं सोचना चाहिए था ना। तो बेटा ये जो आंसर है ना, ये जो अंदर वाली चीजें हैं रेडिकल ये है, इसको सोचना था सी यही रूट बनाएगा, दिस वन इज रेडिकल, एंड रेडिकल ही फॉर्म करेगा फॉर्म रूट। और रेडिकल को जो ढकता है बच्चों बहुत ध्यान सुनना, रेडिकल को जो ढक रहा है ये स्ट्रक्चर जो है ये सीथ लाइक जो स्ट्रक्चर है ये ढका है, इसको आपको सोचना था दैट इज कोलियोराइजा। तो ये जो ढकने वाला है बच्चों दिस इज ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ दिखाए हैं, डी का नाम है कोलियोराइजा, खूब मजा पाए तो कोलियम आइजा राजा वही है कोलियोराइजा, आपने गड़बड़ कर दिया, कोलियम तो जाओ यहीं पे नहीं पहुँच पाए आप, तो आपको ये सी यहाँ पे और सोचो ये गड़बड़ा दी ये एरो है, अरे भैया ये तो बाहरवा तो कोलियोराइजा होगा, इसको क्वेश्चन ले रहा है ये अंदर अंदर रेडिकल को ढकता है, तो ये पूछना था आपको, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस था, इससे कंफ्यूज ना हो, इस बात को आपको यहाँ से लिखा तो वहीं सोचना चाहिए था आपको। आगे चलें, अब जो चीज़ें हो गई हटाओ,
टेंशन में नहीं रहने के बेटा, जो गलती उससे सीखने का है आपको ये ध्यान रखेंगे। अगले पेपर में आएंगे, अगले मतलब क्वेश्चन में इन एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रैफिक लेवल दे दिया। फर्स्ट ट्रैफिक लेवल का ही, फर्स्ट ट्रैफिक लेवल किसको बोलते हो पहले यही बता दो। प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर फर्स्ट है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड, ट्रैफिक लेवल ये बेटा ध्यान देना। इसके पास बोलता 100x है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये एनर्जी है। और यहाँ प्रोडक्टिविटी मतलब पर ईयर, एक ईयर में अगर बेटा पर ईयर की स्पीड में देखे थी प्रोडक्टिव, व्हाट वुड बी द जीपीपी ग्रास पर प्रोडक्टिव ऑफ द थर्ड ट्रैफिक लेवल। बोला थर्ड ट्रैफिक लेवल में एक तरह सोचे एनर्जी के बारे में पूछा है, एनर्जी कितना रहा होगा। तो आप देखिए बेटा यहाँ से मैं चल रहा हूँ, प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रैफिक लेवल है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को ही हमने बोला दिस वन इज T1, दिस इज द फर्स्ट ट्रैफिक लेवल T1। T1 के पास ऊर्जा अगर देखें, चलो T1 से हम T2 गए, मतलब ये सेकंड ट्रैफिक लेवल है, दैट इज प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खाया होगा, ये ध्यान देंगे प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाया होगा। आप समझिए इस बात को बेटा, शॉर्टकट में पूरा थ्योरी बता दूं आपको। दिस वन इज द प्रोड्यूसर T1 है, दिस वन इज T2 है, पीसी प्राइमरी कंज्यूमर लिखा हमने T2 एंड दिस वन इज T3 है बच्चों। तो पूछा है कहाँ पे, ट्रैफिक लेवल थर्ड में बेटा पूछा है, जीपीपी मतलब ऊर्जा के बारे में पूछा है। इसके पास ऊर्जा दे रखा है 100x, कितना दिया है 100x दिया है। तो बेटा 10% ला लगाओ, कितना इसके पास जाएगा भैया 10%, 100 का 10% अगर देखें 100x गुणे इसका 10%, 10/100 का मतलब बुरा, इतना कट्टम कट्टा करो। आप देख सकते हो बेटा, एक इससे इससे कटा, इससे इससे, तो इसका मतलब 10 इसके पास आया। इसके पास जो ऊर्जा आया बच्चों है 10x आया, कितना आया 10x जो आया, यही इसकी टोटल ऊर्जा जीपीपी है, ये है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो इसके पास आया बेटा यही इसका जीपीपी है। अभी इसने खर्च नहीं किया, ग्रास मतलब टोटल इसके पास इतना आया यहाँ से। अब बेटा ये जो आया है इसका 10% आगे जाएगा, बाकी ये कंज्यूम करेगा। इसका 10% निकालो भैया, 10x का 10% तो कितना आएगा, फिर से इसे कर लेना, का गुणा करके तो ये आ जाएगा, केवल x आ जाएगा, ध्यान देना ये आ जाएगा x, ये वैल्यू कितनी आ गई x, तो आंसर हो गया x की यूनिट दिया बेटा किलो कैलोरी मीटर के हाथ -2 ईयर -1, ध्यान दें आंसर विल बी x आ गया, ये एनर्जी थर्ड पे हमने निकाल दिया। देखिए T1 T2 T3 तो आपको 10% एनर्जी फ्लो कराना था बेटा, कितना परसेंट 10% एनर्जी फ्लो करता है, एनर्जी फ्लो, दिस इज कॉल्ड लिंडमैन 10% लॉ, बहुत फेमस। 10% यहाँ लाए, 10x का 10% यहाँ आया है, ये आंसर x हो गया। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा इन्होंने नया टेस्ट दिया है। एक यही क्वेश्चन इस पेपर में सबसे बेहतरीन था, न कि जेनेटिक्स भी इतना कुछ न्यूमेरिकल नहीं था खास जो टफ लगे आपको, सिंपल पेपर था बेटा, ध्यान रखेंगे। आएंगे अगले क्वेश्चन में बेटा, जो कि आपके साइकिल वगैरह कुछ दिए हैं, आखिर इसका जगह पूछ दिया कुछ, देखें क्या दे रखा है। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलती है, टिसडी मतलब क्रेब साइकिल बेटा, क्रेब साइकिल सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स चलेगी, एक आध सेकंड बिल्कुल सही। ग्लाइकोलिसिस चलती है साइटोप्लाज्म में, आप देखिए 2 से काम हो रहा नहीं, एक आध सेकंड, एक आध सेकंड खत्म। देखो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें साला, कि एक ही बार में धड़ाम से खत्म हो गया, 2 चीज़ मैच करा लिए तो सोचना भी नहीं। बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ भी देख लो भैया, सी का क्या है, ठीक है सी है तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया चलेगा, ये ध्यान रखें, प्रोटॉन ग्रेडियंट वाली बात है। डी का है तो थर्ड है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाली बात बेटा। चलो आपके ये भी मैचिंग हो गया खत्म। अब ये किस लोग का अगर शुरू हो तो मैं अगर आपको बताऊं भी, फैमिली के भी वीडियो था जहाँ पे हमने सीरूम सिखाया था, या फिर मार्फोलॉजी पढ़े थे, जब एंडोसियम पूरी कहानी लिखवाया, कुछ लिखे भी होंगे, एंडोसियम जहाँ लिखा वहीं पे एडेल्फस से लेके इपीफिलस इपीटेपलस पेटलस जो था बेटा बोला गया था, इसके बिना पेपर ही नहीं बनना है, आना है तो देखो आया है आपको ये पूरी कहानी एग्जाम्पल के रूप में आया। फैमिली भी बन सकती थी, इसके एग्जाम्पल के रूप में इसने दिया है तो अच्छी बात है। देखें क्या क्या मैच कर रहा है, मोनोरेल्फस मास से मालवेसियम पाया गया, मालवेसियम मतलब चाइना रोज, ए का पहुंचा सीधे फोर्थ, ए का फोर्थ 2 आ रहे हैं। फिर डायरेक्ट डीपी बताया था, डीपी डी है तो मटर है, डीपी डिस्प्ले पिक बार तो 2 मैच करा दो, ए का फोर्थ और बी का सेकंड, बस यही देखो खत्म, ये भी खत्म हो गया। 2 मैच हुआ, तीसरा चौथा तो अपने आप हम तो यहाँ करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपको तुरंत आगे बढ़ जाना था, जब आप किए होंगे बहुत से अच्छे से करते हैं। पीसी बोला था प्रियंका चोपड़ा, ये है पी से सिट्रस में, और कैस्टर में भी होता है, याद करो भैया पीसीसी। और डी का हो गया है लीली है, तो याद करो ये भी खत्म हो गया, एपीफिलस की कहानी खत्म, एपीटेपलस भी बोले थे, ये ध्यान देना आपका आंसर हो गया। और पेपर बहुत ही ज़्यादा बेटा सिस्टमेटिक है, आपको इसको करना था, ये ध्यान रखेंगे। आएंगे आगे,
139 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा फ्राक से। 139 पे आगे चलें। गिवन दिया गया कुछ फीचर बेटा स्टेटमेंट इन द C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू द रिबिस्को। ठीक है भैया, हेंस CO2 फिक्सन इज डिक्रीज। आप देख रहे हैं बेटा C3 प्लांट में सही बात है, ऑक्सीजन अगर बाइंड कर जाए तो रिबिस्को का ऑक्सीजनेट एक्टिविटी हुआ बेटा। और ये कहानी जो बोला ये फोटो रिस्पायरेशन को बता रहा है। दिस वन इज फोटो रिस्पायरेशन, ये है फोटो रिस्पायरेशन। मार्कर मेरा सही चल नहीं रहा है, ये ध्यान देना, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, लफ्जों पे ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। फोटो रिस्पायरेशन ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट C4 प्लांट मेजर फील्ड सेल सो वेरी लिटिल फोटो रिस्पायरेशन। भैया C4 में हो ही नहीं करता। फोटो रिस्पायरेशन किसका फीचर है बेटा? C3 प्लांट। तो फोटो रिस्पायरेशन जो होता है, फोटो रिस्पायरेशन फीचर है C3 का, नॉट C4। ए स्टेटमेंट सही है, बी फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू एंड बी फॉल्स हो चुका है। ये आंसर आपके पास आ गया, ध्यान रखेंगे बेटा। आगे चले 140 पे आएंगे बेटा। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द रिप्लिकेशन इन इकोलाई के बारे में पूछा है बेटा। कि रिप्लिकेशन आपने खूब पढ़ा है बेटा। रिप्लिकेशन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल माना गया। तीन टाइप होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्स, और सेमी कंजर्वेटिव ही सबसे बेस्ट माना गया। एंजाइम बहुत ध्यान सुना बेटा, डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए, और ये कैटालाइज करेगा इन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड कोई भी स्ट्रैंड हो, चाहे कंटिन्यूअस चाहे डिसकंटिन्यूअस, हमेशा रिप्लिकेशन किधर होगा बेटा? ऑलवेज 5 से 3 की तरफ होगा। तो इसलिए आपका आंसर हो गया। पहले वाले में ये उल्टा लिखा है, दूसरे में सही लिखा है। इसमें देखते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है उल्टा, यहाँ भी हो गया है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पर, ये ट्रांसक्रिप्शन वाली बात। और था एंजाइम, इसलिए आपका जो आंसर है रिप्लिकेशन के लिए पूछा तो आपके पास ये सेकंड चॉइस है। और आपको बताया भी था रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का पेपर में रहना ही क्वेश्चन है। आगे चलें बेटा, रीड दी फॉलोइंग पे आते हैं बेटा। करेक्ट सेंटेंस पूछा है, आगे देखते हैं। इन द मेंबर ऑफ फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी के बारे में देखते हैं। ब्राउन एल्गी के बारे में क्या पूछ रखा है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली बाय द बाइफ्लैजेला जू स्पोर। भैया फ्लैजला तो क्या पूछा? फियोफाइसी, हाँ फियो है, रोडो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फ्लैजला है, जू स्पोर है, जो कि आपने पढ़ा था पायरी फार्म। शेप भी बता दूँ, ये पियर शेप था, पायरी फार्म शेप का होता है, ये बात रटे रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस मेथड इज ओनली बोल रहा है, ये गलत है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस नहीं, एन आइसो भी हो सकता है, आइसो भी ध्यान देना बेटा। तो ये गलत है। स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज मैनिटा लेमिनेट, ये बिल्कुल सही है। आपको बोला भी गया था, एक चार्ट बना, वही चार्ट है। एल्गी में जो 3 क्लास है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, अगर चार्ट देखे तो वही होगा। लास्ट में बोला तो वही देख के जाना, हो गया। मेजर पिगमेंट AC कैरोटीन जैंथोफिल, ये भी सही है। वेजिटेटिव सेल्स है, सेलुलोजिक वाल जो लिकवर्ड भी आउटसाइड जिलेटिनस। एल्जिन पाया गया बेटा, ये ध्यान देना। एल्जिन पेपर में आउट किया गया था। एल्जिन हो चाहे करेजनिन करेजा हो भैया, चाहे अगर हो, ये आपको पूरा का पूरा आउट किया गया बेटा। एक तरह से सोचो, चाहे 1 लाइन में चाहे मल्टीपल में आया तो आया, तो इस वजह से आप ये जानते रहेंगे। आपका एक आंसर बी गलत है, बी को छोड़ के जो ऑप्शन है ACD सब सही है, फर्स्ट चॉइस। तो आपके ये सामने पेपर है। आगे फिर चलते हैं हम लोग बेटा। अगला फिर से बायोमॉलिक्यूल अगर देखें, लास्ट पेपर में ही दिया गया मैचिंग सेम हो बहु। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है बेटा, जानते रहेंगे। एक हो गया 4th, बाकी धड़ाम से खत्म। देखो इतना ईजी हो गया कि आपको सोचना ही नहीं था। एक पता है, बाकी 3 अपने आप मैच कर गए बेटा, ध्यान देना। बाकी ट्रिप्सिन है तो आप जानते रहे, हारा ट्रिप्सिन है तो ये एक एंजाइम। ए का 4th देख लो भैया। बी का हो रहा है इंसुलिन, हाँ बी का फर्स्ट है हार्मोन, और सी है, सी का सेकंड है एंजाइम, ठीक है ट्रिप्सिन। कोलेजन है तो डी का 3rd इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो एकदम इजी बेटा, बहुत बार हटाया गया है, ये आपकी जुबान पे चल ही रहा था। अच्छा क्वेश्चन था। भाई साइंटिस्ट का नाम आप देखिए, साइंटिस्ट नाम हमने भी कई बार इकट्ठा दे रखा मैचिंग में, और आपके पास यहाँ पे फिर से साइंटिस्ट नाम इकट्ठा ही पूछा गया। ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था, ए का 3rd आ चुका है, 3rd 2 जगह है। जैकब मोनार्ड ने बेटा दे रखा है था लाइकोप्रान मॉडल, बी का 4th, तो ये आपका यहाँ पे चला गया है अलग। बी का हो चुका है 4th, ये मैच कर गया, आपके 2 कर गए 3rd बी 4th, अब सी फर्स्ट सेकंड अपने आप हो जाएंगे। सी का हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड से रिलेटेड, सी का 1st, ठीक है चलो। एंड बेटा हो गया बेसेल्सन स्टॉल, डी का हो गया है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये भी जानते हैं, बेसेल्सन स्टॉल आपको पढ़ाया गया था भी जल्दी, सब लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया। स्प्रेइंग शुगर केन फिर से ये पेपर से ही बहुत बार दिए, कई क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर से आप मिलाओ, जो भी मॉडल हुए या पहले क्लास टेस्ट हुए बहुत मिल जाएंगे बेटा आपको। अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं उसको फोटो खींची रखूँ, मिलेगा फिर वो भी आप देख सकते हो, ध्यान रखेंगे। एक छोटा पौधा है, उसको बड़ा करना है, साइज बढ़ाना है, गन्ने की पैदावार याद करो, इंटरनोड की साइज बढ़ाना है बेटा, तो एक ही है जिब्रेलिन डालोगे तो अपने आप ये बढ़ जाएगा, ध्यान देना। एक्सेसिव इंटरनोडल इलांगेशन दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग बोलते हैं, ध्यान देना बेटा।
आगे चलते, ये भी क्वेश्चन मैंने साइंटिस्ट के बहुत रटवाया था बेटा, आपको जितने साइंटिस्ट है इकोलॉजी की समझो इकट्ठा दे दिया गया है और आपको ये आउट किया गया, तो उसमें से था जहाँ पर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट स्पीसीज एरिया वाली बहुत बात बताई गई थी। तो एक बी का फर्स्ट है, रॉबर्ट मेई के बारे में बताया था पूरा उन्होंने, ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज 7 मिलियन को बताया था। ए का थर्ड हो गया, खत्म कहानी करने जा रहे हैं बेटे। ए का थर्ड हो गया, बी का आप देखिए फर्स्ट हो गया है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, चलो खत्म, इतने 2 मैच कर गया, तीसरा चौथा मैच ही नहीं हो रहा है। सी का फोर्थ जिसका सही है, सी का पाल हिलिस, सी का फोर्थ है, पास ए पॉल, पास ए पॉप पॉप बोले थे, खूब मजा पाए तो पॉप पॉप करके, हाँ वही है। आगे आगे डेविड तिलमैन साहब तिल मिला गए थे, डी का हो गया है सेकंड। ये इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड थे, याद करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखेंगे, आपको पूरा पढ़ाया गया था, साइंटिस्ट का नाम ही केवल पूछ लिया इसने। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, देखो आ गया भैया। कल को माइटोकॉन्ड्रिया में भी आए चाहिए तो आधे लोग सोचेंगे सर एक जगह केवल लिखा है सिंगल डीएनए पाया गया सर्कुलर, भैया स्ट्रैंड थोड़ी लिखा था, आधे कई बार मैं दिया हूँ उसको गलत समझ, देखो आज इस बार आ ही गया। आखिर स्ट्रैंड क्या होगा, तो बेटा आपको तो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सर्कुलर डबल स्ट्रैंड होता है, ये ध्यान देना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा बेटा, ये बात रटे रहेंगे। और यही अगर आ जाता माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पक्का आधे मिनट चौपट कर देते, ध्यान रखना आप, लेकिन अच्छी बात है कि चलो इसके लिए आया था। आए बेटा इस बार 47 में मैच द फर्स्ट को सेकंड से मैच कराना है, फिर से ये मार्फोलॉजी का एक क्वेश्चन आपके सामने एस्टिवेशन से रिलेटेड है बेटा, कई चीज़ें मिक्स किए हैं स्टूडेंट से लेके हाइपो इपिगाइनस पेरिगाइनस ये भी दिया है। चलिए बेटा आज हम आपको बताते हैं भैया, रोज था हमने बोला पास से पेरिगाइनस, प्यार जहाँ होता प्यार नाम चटा है, प्लम पिच रोज, प्यार जब होता तो रोज अपने आप याद आता है, ये याद रखेंगे सब लोग, आजकल यूथ में कुछ ज़्यादा याद आता है। आप देख सकते हैं रोज है तो आपको यहीं से मैच करा दूँ, ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड, चलो 2-3 जगह है। आते हैं बी, बी है बेटा पी, और पी का बेटा जानते रहेंगे यहाँ पे मटर छिले होंगे, किनारे एकदम लगा होता है भैया उसका सीड, मतलब ओयूल बोलो, अरेंजमेंट ऑफ ओयूल, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन हो गया खत्म। पी है मार्जिन किनारा, छिलका ये देखो बेटा ये छिलका है, यहीं पे मटर है, ऐसे ऐसे लगी, छिलका खोलते इतना किनारे सीड इसका लगा है, तुरंत गप पदे 2-4 दाना गिर जाते हैं, गपा गप डालते हैं मुँह हम लोग, वही है मटर उटर छिलने की मम्मी देती है, सब्जी उब्जी बनाने में आदत से कोई फेंक के अगर देखो तो खा ही जाते हैं सब लोग गपा गप। चलो ये आपके सामने पूरा मैचिंग हो गया है, बाकी और भी देख लो भैया, काटन है तो भैया जान दो, TLC ट्रिक था, ट्विस्टेड लेडी फिंगर काटन, याद करो ये आपको पास सामने हो गया, चाइना रोज। मैंगो हो गया, ड्रूप एक का ही फ्रूट ही था, ड्रूप आए एक ही फ्रूट है मैंगो, और एक है कोकोनट, एक दिया है तो आपके सामने हो गया। आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन अगर सेक्शन बी में, देखो उसने भी छोड़ा है, अगर सेक्शन बी में ना हो कि एम होता तो बहुत मजा आता, और सीधे पेपर्स में आपको दिखाऊंगा अपने पेपर से। और ट्रिक था पिया से मिलने आई भैया, अंदर अंदर 3 जगह से NADH निकलता है, एक जगह FADH, सीधे सीधे ट्रिक था, अंदर की बात है। और ऊपर से जब देखते हैं बेटा पी से पार्विक एसिड से जब बदलता है कहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम, वहाँ भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे NADH बाहर आता है। तो पिया वाला ट्रिक लगाएंगे, से मिलने आई तो यहाँ 3 जगह ये काम होता है, डज नॉट इन ऑक्सीडेशन, तो सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड ये है, ये आप ही लोग कर पाओगे अगर आ जाता है में, तो ध्यान देना, ये था सक्सिनिल कोएंजाइम, ये सबस्ट्रेट लेवल था, ये आपको बताया था बेटा। आगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यू इन सोमैटिक एवोल्यूशन, ये जस्ट पेपर पिछले था, ये सोमैटिक एवोल्यूशन प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, कंप्लीट सेल नहीं लेते, सेल वॉल नहीं लेते हैं, सेल वॉल हटा दो बेटा, सेल वॉल हटा लेते हैं तभी सोमैटिक एवोल्यूशन में होता है बेटा, इसमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करते हैं। सेल विदाउट सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट ये जानते रहेंगे क्या है, सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल, सेल विदाउट सेल वॉल बट फ्यूजन होता है बेटा, यही है प्रोटोप्लास्ट। तो आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, आपके जस्ट लास्ट पेपर में है ये जो दिए था आप 2 दिन पहले, ध्यान देना वहाँ से क्वेश्चन है। ये देख के देखिए भैया झर से खुला खुला इसका पूरा आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इन्फ्लोरेसेंस पूरा खुला है, कुछ सब कुछ एक्सपोज हो, हवा बहे, झर्र से आगे है, नॉन स्टिकी हो, लाइट वेट हो, इसका जो भी पार्ट स्टैमेन खुला हो बेटा तो आप मारोगे, खुला है हल्का है तो भैया विंड है जिससे कि ये झूमते हुए यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, ये है एक्सपोज स्टैमेन। तो आपको सीधे डायग्राम है, डायग्राम देख के पहचानना था, आपकी कहानी यहाँ से बहुत आसान हो चुकी है। आगे चलते हम लोग बेटा, अगले पे चलिए, क्वेश्चन एक बेहतरीन फिर से देखिए आ गया, 2-3 चीज़ें करके इसमें से कॉन्सेप्ट लिया इन्होंने, बायोटेक वाली कहानी ले लिया बेटा, ये ध्यान देना। अल्फा एंटीट्रिप्सिन ध्यान दे बेटा, इम्फाइसमर ट्रीटमेंट में करते हैं, जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट बनाए थे उसको यूज था, वही इसमें से आ गया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। बहुत ईजी क्वेश्चन, ए का हो चुका है थर्ड, ए का थर्ड, चलो यहाँ भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, देखते हैं। बी है क्राई फर्स्ट, ए बी है, क्राई फर्स्ट ए बी है बेटा,
फर्स्ट ए बी है तो कार्न बोरर है, ध्यान देना। चलो ठीक है। सी का फर्स्ट है कॉटन बुलवर्म है, फर्स्ट ए सी कॉटन बुलवर्म है बेटा। और आपको बताया था फर्स्ट ए बी है और इसके साथ सेकंड वाला जो रखा गया ए सी, ये दोनों के बारे में आप जानते रहिए, क्वेश्चन जिससे हो जाए। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी था एडीए डिफिशियंसी से, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी डी का हो जाएगा सेकंड, देख लीजिए डी का सेकंड, सी का हो गया है फर्स्ट, बी का क्राइफस बी का फोर्थ, ठीक है, ए का थर्ड। तो आपके सामने ये है आंसर, आप देख सकते हैं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन में ये भी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब सोचिए इसके क्वेश्चन दोनों आ गए भाई, क्राइजिन की एक और क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट एसी देखा है वहाँ से भी बेटा, और ये भी आ गया आपका पूरा, इतना है। गिवन बिलो द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिन, बिल्कुल सही बात है भैया, हाइमेन होना ना होना कोई 100% नहीं कह सकता है कि वर्जिनिटी इससे लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। द हाइमेन इज द टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोटस ओनली, ठीक है, ओनली लगा दिया, ओहो फर्स्ट कोटस ओनली। तो आप देखेंगे द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोटस ओनली, ये गड़बड़ है बेटा, ये खेल कूद स्पोर्ट्स राइडिंग साइकिलिंग इससे भी टूटता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड इज फॉल्स, इसमें फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, चॉइस नंबर फर्स्ट जाएगा, ही ध्यान रखेंगे बेटा। आगे चलते हैं हम लोग बेटा, मैचिंग करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे सब लोग मैच कराते हैं, मैच द फॉलोइंग, टेरोफाइलम है, मिक्जिनी है, प्रेस्टिस है, और ये आप देखिए बेटा कहीं न कहीं फिश का क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा था, कॉन्डिक्थिस एंड आस्टिकथिस, उससे ही कुछ क्वेश्चन दिए हैं बेटा मिक्सअप करके, और कुछ दूसरे भी जगह से लाया गया है, ध्यान देना बेटा। टेरोफाइलम ये एंजल फिश है, चलो एंजल टेरोफाइलम ए थर्ड हो गया। मिक्जिनी हैग फिश है, बी फर्स्ट, ए थर्ड, बी फर्स्ट, खत्म। फिर यहाँ से भी बहुत इजी हो गया, तो 2 मैच किया, तीसरा चौथा जाने नहीं। सी का सेकंड है प्रिस्टिस सा फिश है बेटा, एंड डी इक्जोसिटस, डी का फोर्थ है गया सीधे। इक्जो मतलब ये बाहर आया था पानी से बेटा, ग्लाइड करता है, ऐसा लगता है ये उड़ रही है लेकिन उड़ती नहीं है, ग्लाइडिंग करती है, दैट्स वाई इक्जोसिटस नाम फ्लाइंग फिश हो गया। तो ऑप्शन 4 जा चुका है, यहाँ भी आप देख चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग 154 पे बेटा, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आप देखते हैं फटाफट। एफएसएच एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड लिडिक सेल इन द मेल। तो बेटा एक तो आप देख सकते हो सही बात है, दूसरी है गलत, चूंकि एफएसएस ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, लिडिक सेल भैया बहुत ध्यान से, एफएसएस नहीं काम करता, एलएच काम करता है, ये बात हो गई गलत। दूसरी आते हैं ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल, ये इंटरस्टिशियल मतलब लिडिक सेल, ये सही बात है बेटा। और ये मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन निकालती, ये बात है बिल्कुल सही। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये आंसर आपका जाएगा। समझते रहिए आप क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, किसी का भी आंसर हो ये मत सोचो कि ऐसे मान लो, आप देखो एग्जैक्ट रीजन क्या है, मैं आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे आप। 155 पे आते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, का कौन सा कंपोनेंट नहीं भैया। फॉलोपियन ट्यूब 3 कंपोनेंट याद करो बेटा, प्रॉक्सिमल शुरू करोगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड फिम्बरी, तो 3 हो चुके हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है, एम्पुला और इस्थमस है, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि फिम्बरी तो इनफंडिबुलम को एक पार्ट, इस्थमस तो नैरो पार्ट जो लास्ट में जुड़ता है। यूट्राइन फंडस, ये तो फंडस का ही, ये यूट्राइन फंडस मतलब ये यूट्रस का पार्ट हुआ बेटा, ये ध्यान देना, यूट्रस पार्ट है, ये ध्यान देंगे। 3 हो गए पार्ट, और पूछा है कौन सा नॉट ए कंपोनेंट, फॉलोपियन ट्यूब का नहीं, तो ये यूट्रस का पार्ट हो गया, इसलिए आंसर आपका जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन देखें बेटा, पूछा नॉट ए नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड कौन सा नहीं है, 3 लैक्टेशन में ट्यूटस इंटरप्टर पीरियडिक, ये है। जेनाइटल वाल्व जो होता है ये नेचुरल नहीं है बेटा, ये ध्यान देंगे, ये आंसर। दिस वन इज बैरियर मेथड का एग्जांपल, आप आंसर भी जानो, दिस इज बैरियर मेथड, जहाँ पे बैरियर का काम हो रहा है बेटा, बैरियर मतलब बाधा, मेल का स्पर्म फीमेल के अंदर जाने से पहले ही दोनों के बीच बाधा है, रोका जा रहा है, जबरदस्ती मिलन को इनको रोका जा रहा है, इसलिए जेनाइटल वाल्व हो। और भी जो मेथड है कंडोम, सो, डायफ्राम, दीज आर दी बैरियर मेथड। आगे चलते हैं, मिलन रुक गया बेचारों का, आगे चलते हैं, हम लोग मिलते हैं 157 क्वेश्चन पे आए, जो कि बेटा डिजीज से है, और डिजीज में सीधे सीधे पूछा है, इसमें से मैच कराना है। इधर लिख रखा है कास्टियो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, टाइफाइड, सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया, इतना छोटा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया का नाम भी नहीं पूछा है। ए का 4th आते हैं लिस्टमैनिया, एक प्रोटोजोवन है, लिस्टमैनिया काला जार फैलाता है बेटा। बी का हो गया 3rd, बी के 3rd, सी का 1st 2nd अपने आप होगा रिंगवर्म, ठीक है, फंजाई रिंगवर्म हो गया, आप देख चुके हैं। एंड डी का फाइलेरियासिस जो है निमेटोड है बेटा, उचलेरिया बंक्रफ्टाई, उचलेरिया बंक्रफ्टाई एंड मलाई भैया खाओ, मलाई के नाम रटे रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 158 पे बेटा,
यहाँ पे फिर से सर्च रीजन क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे दे रखे, चलिए सर्चन देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट, आगे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ जिसे देखिए, ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स ब्रिंगिंग द हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग, ठीक है, इनिशियल पीरियड में क्यों करते हैं, सही बात है बेटा, जिससे कि बच्चे ग्रोथ अच्छी हो, इम्यूनिटी हो, बिकॉज वहाँ पे स्पेशल एंटीबॉडी पाई जाती है, दैट्स वाई डॉक्टर रिकमेंड करते हैं गाढ़ा पीला दूध। शुरू का जो कोलेस्ट्रॉम होता है, कोलेस्ट्रॉम बोल रहे हैं सेवरल एंटीबॉडीज होता है एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यूली बॉर्न बेबी। शुरू देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर बाय ब्रिंगिंग हेल्दी बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग, बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रॉम इज कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, ये भी सही बात है, दोनों चीज़ें सही है। और ये बात कहीं न कहीं इन द लाइट ऑफ इतना चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ठीक, करेक्ट बट गलत है, एज नॉट गलत, ये भी बोथ यार करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है भाई, वही मैं देख रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन वाली बात, आंसर इन्होंने चेंज किया है। अक्सर पहला ऑप्शन रहता था बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन करता है, इसलिए मैं ए पे जाके इन्होंने थर्ड दे रखा है, तो आपका थर्ड आंसर है बेटा, ये सही रहेंगे। पहला भी सही है भैया, दूसरा भी सही है, ध्यान रखेंगे आप। ए इज करेक्ट, आर इज ऑल्सो करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है बेटा। आते हैं अगला टॉपिक इवोल्यूशन से। हार्डी वेनबर्ग, कितने लोग को अगर याद है बोला गया था हार्डी वेनबर्ग रहना ही रहना है बेटा, पेपर इसके में नहीं बनता है। और ये बोल रहे हैं फैक्टर विल नॉट अफेक्ट, याद करिए पूछा नॉट अफेक्ट बेटा, कौन कौन सा अफेक्ट करता है कौन सा नहीं अफेक्ट करता है, ये ध्यान देना बेटा। तो जीन का माइग्रेशन, ये ध्यान देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, जो अफेक्ट नहीं करता हो, ठीक है। कांस्टेंट ना जीन माइग्रेशन कर देगा बेटा, जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कर देगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करेगा, कांस्टेंट जीन पुल, ये वाली बात ये रख लें, कांस्टेंट जीन पुल, कांस्टेंट जीन पुल 159 सेकंड, ये बच्चे गलत है जानते रहेंगे, ये नॉट अफेक्ट बोल रहे हैं, ये चीज़ आप रटे रहेंगे, बाकी चीज़ें ये अफेक्ट कर रही हैं, ध्यान देना। 5 चीज़ अगर याद हो अफेक्ट करती है बेटा, ये क्वेश्चन आपको कई बार ऐसे कराए गए हैं और बोले गए हैं भी क्लास में रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है बेटा इसमें से। बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है, बायो रिएक्टर बोलो ये स्मॉल स्केल नहीं लार्ज स्केल होता है, ये गलत। बायो रिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवरी, ये भी सही है, एकदम सही बात है। बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन फॉर द ह्यूमन द डिजायर प्रोडक्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर आर स्ट्रिंग टाइप। लास्ट के तीनों सही जा रहे हैं, आंसर देखिए कैसे कैसे इन्होंने क्या बनाया है, कहाँ गया, अच्छा इनकरेक्ट पूछा तो ये हो गया, मुझे लगा मल्टीपल चॉइस में होगा, तो आपको यही जो हो गया बेटा ये है आंसर इनकरेक्ट, बाकी तीनों जो लास्ट के करेक्ट हो चुके हैं। तो आप आगे चलते हैं हम लोग, और ये देखिए बेटा डिलीटेड, फिर से दूसरा क्वेश्चन डिलीटेड सोचते थे आप, देखिए तीनों मसल के डायग्राम आ चुके हैं जो कि आपको बनवाया गया है, ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी, और साथ में आपको मैंने ह्यूमन फिलॉजी में स्केलेटल मसल जब पढ़ा तो वहीं तीनों मसल स्केलेटल नॉन स्केलेटल मतलब विसरल मसल एंड कार्डियक मसल तीनों के बारे में बता रखा है बेटा। तो आपको देख के पहचाना था, पहली वाली सिलिंड्रिकल दिख रही है बेटा, दैट इज द स्केलेटल मसल, दूसरी है फ्यूजीफॉर्म स्मूथ मसल जो दिख रही है, और थर्ड है ब्रांचिंग पैटर्न शो कर रही है, दैट इज कार्डियक मसल। स्केलेटल ध्यान देना, ट्राइसेप्स पाया गया, स्टमक में स्मूथ है, हार्ट में कार्डियक। ये एग्जांपल भी लिखना है आपको, ध्यान देना, इस तरह से एग्जांपल देके अगर जाएंगे तो आपके सामने आंसर एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा, ये ध्यान रखेंगे बेटा। आगे चलते बेटा 162 पाइए हम लोग फिर से अगर बताएं तो क्या बताऊं, मैं आपको बोला ही गया था बिना हीरोइन चरस गांजा भांग के बिना पेपर ही नहीं बनना, मरिजुआना हीरोइन आ ही गया। देखो ये है मैचिंग क्वेश्चन, किस पौधे से क्या लिया गया बेटा, तो कोकेन है, ए का थर्ड इथ्रोजाइलम हो गया, बी का चलिए हीरोइन है, बी का पावर सोमनिफेरम, सी का हो जाता है मॉर्फिन, मॉर्फिन बेटा अच्छा खासा जानते हैं पेन किलर होता है, सी सीडेटिव इन सर्जरी एंड पेन किलर भी होता है, ये ध्यान देना, मॉर्फिन पेन किलर भी होता है, ये बात है। एंड डी का हो चुका है सेकंड कैनाबिस सटाइवा, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। 162 के बाद आगे चलते 163 चले, ब्रेन के बेटा सभी पार्ट के फंक्शन पूछ रखा है, तो आपको जानते रहे पांच रिलेटेड होता है रिस्पायरेशन से बेटा, ये ध्यान देना, कहीं न कहीं पांच में आते हैं। हाइपोथैलेमस देख लो, कहीं टेम्परेचर वगैरह वाली बात है तो आपके सामने बी है, बी का आंसर देखिए बेटा। चलो हाइपोथैलेमस नहीं दिया टेम्परेचर, तो इसका न्यूरोसेक्रेटरी सेल जिसका नाम न्यूक्लियाई बोला था बेटा, ये चीज़ यहाँ दिया है, एक ये मैच कर गया, ए का और देखते हैं बेटा कनेक्ट डिफरेंट, ये भी सही जा रहा है। देखो 5 से कनेक्ट करता है, नर्व फाइबर होता है, ढेर सारे फाइबर आते हैं,
फाइबर आते हैं और ये कनेक्ट कर रहा है थर्ड को। मेडुला है बेटा हाइंड ब्रेन का पार्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा 3 सिस्टम को करता है, रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड गैस्ट्रिक। सी का सेकंड, ए का फोर्थ, ये बचा डी, डी का हो जाएगा फर्स्ट। सेरेबेलम है लास्ट भाग बेटा, एडिशनल स्पेस तक कन्वल्यूटेड, हाईली कन्वल्यूटेड एरिया होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट हाईली कन्वल्यूटेड। ये आपके सामने मैचिंग एंड दिस वन मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। ए का थर्ड और लास्ट वाला मतलब ऑप्शन 4 सही जा रहा है बेटा, ध्यान रखना। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बहुत ध्यान सुनना बेटा, फिर से मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन आपके लेवल में कुछ ऑप्शन एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं थे, आपको हमने लिखवाया ऑटोइम्यून डिजीज का पूरा ट्रिक, हंस मत पगलवा रे, याद करो बेटा, पूरा का पूरा आ गया। पगलवा में लस है, ल्यूपस इरिथमेटस, चकत्ते पड़ जाते हैं बेटा, आप रटे रहेंगे। मास्निया ग्रेविस तो है ही, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट नहीं होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये 2 नहीं होंगे, बाकी सब होंगे। ए बी ई, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, ए बी। तो इसका ट्रिक जानते रहेंगे, हाशिमोटो से पूरा लिखवा था, हसमत पगलवा रे, सोरियासिस भी होता है, ल्यूपस इरिथमेटस, सब कुछ लिखवाया गया बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। आएंगे यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड, अगर आप नहीं ये ल्यूपस वाली जानते तब भी ये इधर उधर से मैच करा के कर लिए होंगे, ये ध्यान रखेंगे। टीआई प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो कि आपने ट्यूमिफिकेशन से बेटा बिल्कुल सही है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इनहिबिटिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग, पहला ही आंसर जाओ, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है बेटा, ध्यान देना। 166 पे आते हैं, फटाक से हम लोग बेटा 166 पे आए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फिर से आपके सामने लास्ट पद वाला ट्रिक आया, और मैं फिर से गारंटी के साथ कर रहा हूँ बेटा, अगर मान लो ये 1 लाइन में लेप्टोप्रीन आता, बहुत लोग नहीं कर पाते, आप ही कर पाते इसको, बिकॉज एनसीईआरटी लेप्टोप्रीन के बारे में सही से नहीं लिखा, बस लिखा है अंडर माइक्रोस्कोप विजिबिलिटी हो जाती है। लेकिन हमने बताया था अभी क्रोमोसोम ताज़ा बनाया है तो पतला बनेगा, फाइबर जैसा, धागे जैसा होगा, थिन थ्रेड लाइक, लपेट दो रील, याद करो। और यही कहानी था बिग बॉस की कहानी, अभी क्रोमोसोम पतला बना, धागे में लस लपेट दो, बस खत्म कर दो। कहाँ है लपेटने वाली बात, यही है क्वेश्चन है कोई और। ये है क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड लाइक, ये देखो थिन थ्रेड लाइक लपेटो, तो हो गया भैया डी का थर्ड, सॉरी ए डी सीधे पूछ रहा हूँ ना मैं, डी का थर्ड। एक यहाँ भी डी थर्ड, यहाँ भी, चलो हम उल्टा मैच कराते हैं। अब आ जाओ बेटा ए से चलते हैं, डायग्नोसिस हो गया, टर्मिनेशन मिल गया, ठीक है टर्मिनेशन। ए का सेकंड, बस खत्म, अपने आप ही खत्म। ए का सेकंड, बी का हो जाएगा पैकिटीन, बी का हो गया रिकॉम्बिनेशन रूल, प्यार की बहुत ज़रूरत है, यहाँ रस रिकॉम्बिनेशन हो गया। सी का हो गया है जाइगोटीन, सी का फर्स्ट जाइगोट बनेंगे, 2 लोग सटेंगे, सिनेप्सिस होगा, सिनेप्टोइडल कॉम्प्लेक्स, इस तरह आंसर आपका मैच कर गया होगा। आगे चलते बेटा 167 पे आते बेटा हम लोग। बिना कॉपर मतलब समझो भाई, आयोडिक बिना पेपर नहीं बनेंगे। देखो यहाँ पे सीधे सीधे आपके सामने मेंशन किया गया है, ध्यान रखेंगे। नॉन मेडिकेटेड से लेके बेटा कॉपर रिलीजिंग से लेके हार्मोन रिलीजिंग सब मैच कराया गया था। अगर आप मैच करते नॉन मेडिकेटेड तो ए का ही थर्ड हो गया, लिप्स लूप हो गया, जिसको फर्स्ट जनरेशन बोला था हमने बेटा। बस और भी देख लो, ए के थर्ड 2 जगह यहाँ भी है और यहाँ भी है। बी का कॉपर रिलीजिंग आयोडीन, बी मल्टी लोड भी जा रहा है, बी का फर्स्ट जा रहा है, अभी भी मैच कर रहा है। सी का हार्मोन रिलीजिंग जो था, हार्मोन बेटा प्रोजेस्ट्रोजेन होता है, ठीक है। सी का सॉरी हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन बेटा 2 है एग्जाम, सॉरी ये है LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट, नॉट प्रोस्टोजन प्रोजेस्टासर्ट होता है LNG20, तो ये हो गया सी का फोर्थ और सी का फोर्थ, हाँ ठीक है, सी का ये हो गया है। डी का हो जाएगा सेकंड, डी का सेकंड प्रोस्टोजेन निकलता रहता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सी और लास्ट के 2 तक जाना था हमको, ये देखना पड़ेगा आपको, कन्फ्यूजन नहीं पालना। LNG20 के साथ साथ और क्या था, प्रोजेस्टासर्ट था, प्रोस्टोजेन, तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा था, बट हालांकि है बहुत आसान, बिना आयोडिक पेपर नहीं बनेगा, इसलिए आपको मेंशन कराया गया था। ये भी क्वेश्चन आउट ही था। आगे बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनलीड्स आर ट्रू सिलोम, पूछ रहा है कौन सा है एनलीड, बिल्कुल है। पहली बार ट्रू सिलोम ये बना था बेटा, ये यू सिलोमेट में आते हैं, यू सिलोमेट को ही सोलोमेट बोलते हैं हम लोग, ध्यान देना बेटा। पोरीफर में सूडोसिलोमेट बेटा गलत बात है, एसिलोमेट होता है। आपको आगे चलते हैं, क्या पूछा है इन्होंने, चूज द करेक्ट आंसर। एक तो पहले ही मिल चुका है, एस-सेलेंथिजार एसिलोमेट गलत है, एस्क में फाल सिलोम था, प्लेटिलेमेंथिजार सूडो ये भी गलत है बेटा। एक ही आंसर सही है, ओनली ए आंसर सही है बिल्ली, आपका आंसर गया है फोर्थ, ये बात हो गया सही। आगे चलते थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और बेटा 169 में आते हैं। फैक्टर आर फेवरेबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वाई। अरे भाई देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस बार क्या है, एल्यूलाई की तरफ गया है तो इसका मतलब सैचुरेशन है, परसेंटेज सैचुरेशन बोल रहा है, और इधर रहेगा तो पक्का वहाँ पे हाई PO2 होगा बेटा, ये बात रटे रहेंगे, PO2 होगा। और राइट साइड वाली बात अगर रटे, उसका उल्टा लेफ्ट कर दो। टिश्यू साइड हमने बोला डिसोसिएशन होता है हाई, याद करो बेटा, हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, हाई H+ था, उसका उल्टा एल्यूलाई साइड आएगा।
तो यहाँ पे हो गया हाई PO2, तो यहाँ पे हाई PO2 कर लेना, और होता है तो लो यहाँ पे हो जाता है PCO2 बेटा। और यहाँ पे देखिए बेटा लेसर H+ हो गया है, बिल्कुल सही है, लेस H+ है अगर ये टिश्यू साइज हाई है। तो आपका आंसर 4th गया है, बिल्कुल सही जवाब है इनका जो भी। आगे चलते हैं 170 पे आते हैं, मैचिंग कराते हैं। और आपको अगर याद हो तो हड्डी में हमने प्रीफर नहीं किया था, याद करो, बोला ज्वाइंट देख के जाना, श्योर शॉट रहना बेटा। हमने बोला था हड्डी में ज़्यादा टाइम ना लगाना, मसल ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज्वाइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आ गया ज्वाइंट आपके सामने देख सकते हैं। चलिए फाइब्रस जो है हमारे खोपड़ी में, ये जो फ्लैट बोन है, क्रैनियम जो ढक्कन है, इसमें जो चपटी चपटी बोन है, इनके बीच कोई मूवमेंट नहीं होता बेटा। फाइब्रस ए का थर्ड खत्म, वाह, ए का थर्ड एक ही बार में भैया धनाम से। तो बी का फर्स्ट आप देखिए एडजेसेंट वर्टिब्री जैसे झुकते हैं, तो हम लोग की जो 26 वर्टिब्री वो भी बेटा उनके बीच थोड़ा मूवमेंट है, स्लाइटली कार्टिलेजिनस से ध्यान देना। सी का 4th है हिंज ज्वाइंट। हिंज मतलब एक तरह दरवाजे का जो कब्जा होता है, चाहे हमारा ये एल्बो हो चाहे नी हो, एक ही साइड मुड़ता है बेटा, ध्यान दें, बॉल एंड सॉकेट। ज्वाइंट की बात करो तो ह्यूमरस एंड आपका ये जो ग्लिनोइड कैविटी है पेट्रोनल में, इसके बीच होता है। तो आंसर बिल्कुल सही है, सेकंड पे जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन। आगे चलते हैं लाइपेज न्यूक्लियस प्रोटीजेस, ये इनके बीच देखो, ये भी हेडिंग नेचर ऑफ बॉन्ड डिलीट था, बट मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल में ये नेचर ऑफ बॉन्ड लिखवाया है, नोट्स में आके देखें झाके, तो बहुत ईजी बेटा। क्या लिखवाया गया, कैसे है, आप देख सकते हैं इसमें लाइपेजेस के बारे में बोल रहे हैं। ये लाइपेजेस एक तो लिपिड को पचाने वाली एंजाइम है ये लाइपेजेस। तो आपको पूछ रहे हैं ये क्या पाया गया, एस्टर बॉन्ड है, डाइस्टर बॉन्ड है। चलो लाइपेजेस, न्यूक्लियजेस, चलो लाइपेजेस मान लो ये न्यूक्लियजेस के बारे में बोल रहे हैं बेटा। न्यूक्लिक एसिड जो है उसको पचाएगी, बी का, हाँ, और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोडाइस्टर होता है। तो आपको ऐसे करना, पहले इसका नाम लिखो, ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में बेटा जानते हैं DNA RNA, तो ये फास्फोडाइस्टर बांध है 3' 5' के बीच जो याद करो बेटा फास्फो। तो बी का 4th मिल गया है, बी के 4th, और कहीं नहीं यहाँ से मैच कराया। ए का लाइपेज है बेटा, जानते रहेंगे एस्टर बॉन्ड है, सेकंड एस्टर बॉन्ड होता है। सी का हो चुका प्रोटीएस, प्रोटीन में जानते रहे ये प्रोटीन है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो चुका है फर्स्ट। और डी का है थर्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एमाइलेज, चूंकि कार्बोहाइड्रेट है बेटा। आपको उल्टा लेके पूछा देखो, कार्बोहाइड्रेट पे एमाइलेज काम करती है, प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम प्रोटीएज है बेटा, लिपिड, ये ऐसे करके पूछा, ये अच्छा मैचिंग था, ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना तो और कुछ भी नहीं था। फिर से अगर आए बेटा जेनेटिक्स में, आइए, बोला था ज़्यादा परेशान ना होना, पेपर आपका आधा आउट है। जेनेटिक्स में कुछ भी परेशानी नहीं, बोला गया था, अगर आपको बिना सिंड्रोम पेपर नहीं बना है भैया, अल्फा थैलेसीमिया बिना नहीं बना, सिंड्रोम देखो आ ही गया, दोनों आए और मैचिंग भले आए। आपको पूरा क्वेश्चन है यहाँ से मैच कराना है। डाउन सिंड्रोम होता है बेटा, बहुत ध्यान सुनना, ट्राइसोमी 21 में, एक का थर्ड खत्म हो गया, पक्का ही बार में से शुरू है, देखो कुछ है ही नहीं, जहाँ 2-3 में देखना होता है थोड़ा अच्छा माना जाता है। बी का आगे बचा 4th अल्फा है तो 16 वाला क्रोमोसोम, और बीटा है तो सी का फर्स्ट 11 वाला, बाकी क्लाइन फिल्टर में X क्रोमोसोम वाली बात रटे रहेंगे। इस तरह से पूरी कहानी आपके सामने हो गई है, धड़ाम से खत्म। चलिए 72 के बाद आते हैं हम लोग बच्चों 73 पे। 73 पे आइए, आप लोग देखते हैं हम लोग गिवन बिलो सम, यहाँ पे बेटा देख रहे हैं स्टेज ह्यूमन इवोल्यूशन का अरेंजमेंट पूछा है, और आपको बोला था एक क्वेश्चन इवोल्यूशन करेगा तो लास्ट में ह्यूमन से रहेगा बेटा, और आपको पढ़ाएगा तो पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन का सीक्वेंस, ड्रायोपिथिकस, सेरे के रामापिथेकस से लास्ट तक पूरी होमो सेपियन। डर ए हैवी, ज़्यादा पिया न कर हमेशा, ये वाला बहुत ही आसान ट्रिक है, शुरू से नहीं दिया इन्होंने, 20 से उठाया है, ध्यान देना बेटा। होमो हैबिलिस से उठाओ, उसके बाद इनको फिट करना है आपको कैसे कैसे। चलो पहले ये आया, इसके बाद बोल रहे हैं कि इरेक्टस, होमो इरेक्टस मतलब जावा। डर ए हबीब, ये जान देना, हस ये ज़्यादा पिया न कर, ज़्यादा मतलब जावा, तो ये ला दो, ये हैबिलिस के बाद ए के बाद डी, ए के बाद डी कौन है, ये मिल गया एक डी, ज़्यादा पिया न कर हमेशा। सी आ गया बेटा, और ये नहीं था, और बी है ये। तो आपको ये फॉलो करना हमेशा, मतलब होमो सेपियंस सबसे लास्ट में बना बेटा, होमो सेपियंस कहाँ बना, लास्ट में। आपकी कहानी आसान हो चुकी है, सीक्वेंस ह्यूमन का गायब। होमो हैबिलिस के नाम कुछ याद है, हैंडीमैन था बेटा, स्टोन वगैरह बनाता था, तोड़ता उड़ता था, मारता उड़ता शिकार करता, लेकिन भैया बहुत चालाक था, खुद नहीं खाता था, खुद थोड़ा शाकाहारी था, ये चीज़ आपको इल्यूशन में पूरा बताया था बस, लेकिन वो स्टोन मेकिंग करता था बेटा। अगला बेटा देखेंगे फिर से एक आपका कहीं न कहीं मछली वाला जो फाइलम कार्डेटा बोला था, बहुत अच्छा रहेगा, और आया क्वेश्चन लेके बेटा, मैचिंग क्वेश्चन। प्लूरोब्रेचिया कहाँ के मेंबर है ये पूछा आपसे, प्लूरोब्रेचिया टीनोफोरा है, बिल्कुल सही जवाब। रेडुला है, रेडुला स्टेज जलते बेटा जानते हैं, रेडुला मोलस्कम होता है, ऑर्गन ऑफ रेस्पिंग,
बी का फर्स्ट, ये देखो भैया रेस्पिंग आर्गन आ गया, ये ध्यान देना बेटा, आर्गन ऑफ रेस्पिंग है, रस से रेगुलर, रस से ठोक देना, रसपान करना है इनको फीडिंग के लिए। ये हमारा चल नहीं रहा है, कुछ मक्खी उक्खी बैठ जाती है, ये रट लेंगे। रस से है रेस्पिंग और रेस्पिंग पाया गया है यहाँ पर। 2 मैच करा लिया, बाकी तो मैच हो ही गया। सी का फोर्थ स्टोमोकार्ड है बेटा, सी का हेमिकार्डेटा, चलो ठीक है, हेमिकार्डेटा को फाइलम कार्डेटा से अलग रखा है, इसकी नोक्टोकार्ड ना हो के बेटा इसमें ये पाया गया। एंड डी का एयर ब्लैडर जो है आस्टिकथिस, ये पाया जाता है बच्चों बोनी फिश में पाया जाता है, जिससे वो लगातार जो बेटा उसमें तैरना न पड़े, ये बॉयंसी क्रिएट करता है, ध्यान देना बेटा, तैरने में मदद करता है। आते हैं बेटा फ्लीपर्स। और फिर से देखो इल्यूशन का अगला जो चौथा क्वेश्चन आ रहा, बोला था बिना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पेपर नहीं बनेगा, आ गया बेटा ये पेंगुइन है और डॉल्फिन है, इनमें फ्लीपर्स का काम जानते रहेंगे, पूछा है फ्लीपर फंक्शन सेम ओरिजिन डिफरेंट। बेटा यहाँ पे जानते रहेंगे जो फ्लीपर है ये फंक्शन सेम कर रहा है, फंक्शन यहाँ पे लिखावट हमारी गड़बड़ हो रही है, फंक्शन सेम है, अब भावनाओं को समझेंगे, सब फंक्शन सेम ओरिजिन डिफरेंट। ये एनालॉगस है, एसी बताया था, है आर्गन एनालॉगस, तो एनालॉगस में ए है तो सी मार देना बेटा, ध्यान देना। ट्रिक था एनालॉगस है तो एसी मार देना कन्वर्जेंट, और अगर होमोलॉगस तो एचडी मारेंगे डाइवर्जेंट, ये ध्यान देना। आपको ट्रिक मिल गया है तो ये एनालॉगस पे जाओगे, क्योंकि ये फंक्शन सेम है तो एनालॉगस पे है, ध्यान देना। तो ये भी आंसर हो गया, एकदम इजी था बेटा। 176 पीवीआर 322। आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अच्छा करने क्वेश्चन उन्होंने किया है, ये विक्टर पीवीआर 322 जो लिखा है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बेटा, इसमें इन्होंने पूछ लिया है 2 जगह दिया है, एक्स वाई ये और ये वाई, इनके बारे में जानो। ये ORI को बता रहा है और ये है जानते रहेंगे बेटा ROP रिप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, और ये है ORI तो ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन। जहाँ पे भी ये रिप्लीकेशन स्टार्ट हो दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन, और रिप्लीकेशन ज़्यादा होगा तो बेटा हाई कॉपी नंबर या लो हाई कॉपी नंबर होगा बेटा। पहला वाला ये तो पहले ही गलत दिया, उल्टा दिया उन्होंने बेटा, जीन एक्स रिस्पॉन्स फॉर रिकॉग्निशन साइट, ये रिस्पॉन्स पर ये भी कुछ गलत है, जीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंट, ये कुछ मतलब रेजिस्टेंट भैया यहाँ होता है, एक था टेट और एक एम्पिसिन रेजिस्टेंट होता है, इधर बाम साइड और एक इधर साइड था, ये गड़बड़ है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे बेटा, फोर्थ में थोड़ा बढ़िया आपको ऑप्शन मिला, यक्स है कंट्रोलिंग द हाई कॉपी नंबर, ये है यक्स का मतलब ये ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लीकेशन ही जो होता है बेटा जहाँ से स्टार्ट होता है, और ये कंट्रोल करता है कितना कॉपी नंबर बना भैया ये भी, और लास्ट में रिप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड ROP जो है Y है, ये ध्यान देना ROP बोला गया था। ये दोनों की कहानी आप अच्छे समझे रहेंगे, आपके सामने पूरा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ कर दिया, कैसे डिटेल हो सकता है बेटा, ये ध्यान देना। आगे चलते 177 पे, जल्दी आते हैं बेटा। इसमें पूछा है सेल का सेल डिवीजन, देखो हमने बोला बिना इंटरफेस जीवन यस जी नॉट बिना पेपर ही नहीं बनना है, ये ध्यान रखेंगे। आप देख लिए पूरी कहानी है अच्छे से, आप देखिए थोड़ा सा इन्होंने अच्छा कर दिया है, कहानी में ट्विस्ट की, आपको नाम दे रखा है, इसके बाद आपको पूछा है आखिर कौन सा सीक्वेंस कैसे फॉलो होगा, पूरी कहानी। अभी तो है ना बैटरी चल रहा है, चलो बेटा चलने दो भैया, इधर आओ। देखिए आपको देखते बेटा सेल डिवीजन के बारे में बोला बेटा, तो सेल डिवीजन में बहुत ध्यान सुनो। पहले बेटा हम लोग अगर बात करें सबसे पहले सेल साइकिल 2 पार्ट होता है, इंटरफेज और क्या होता है एम-फेज। पहले इंटरफेज आएगा बच्चों, इंटरफेज के बाद एम फेज आता है, इंटरफेज के बाद एम फेज आता है, ये ध्यान देना। चलो इंटरफेज ये हमारा चल नहीं रहा मर के, इंटरफेज के बाद एम फेज। इंटरफेज में G1S फिर G2 आएगा। सबसे पहले आप लोग लाएंगे बेटा G1 फेज को, गैप 1 ये G1 है, ध्यान देना। दिस वाज G1 है, ध्यान देना। G1E आ गया, E 2 जगह, चलो यहाँ देखते हैं। इसके बाद E1 के बाद आता है, G1 के बाद होगा S फेज सिंथेटिक, C आ गया, बिल्कुल सही, ये वाला मैच कर गया। G1S के बाद फिर आएगा बच्चों G1S, फिर G2 आएगा, ये ध्यान देना। D आ चुका है, ध्यान देना। G1S खत्म और G1S के बाद A आ गया ना, हाँ G2 आ गया, G2 ये हो गया, G1S G2। अब इसके बाद आता है एम फेज बेटा, ये ध्यान देना। एम फेज का मतलब आपको जानना, जहाँ कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस पहले होगा, आफ्टर दैट होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक। G1S G2 फिर आएगा एम फेज में, यही ठीक। G1S G2 दिस वन इज जान रहे इंटरफेस। इंटरफेस के बेटा ये हमने शुरू से बता दें, ये है इंटरफेस। इंटरफेस के बाद बेटा आएगा क्या, एम फेज। एम फेज के 2 पार्ट होते हैं, ये ध्यान देना। एम फेज में बेटा पहले आएगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। तो आप देख लो भैया यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस किसका नाम है, डी का, डी हो गया, और बी हो गया साइटोकाइनेसिस, ये हो गया। ये
तो आपका बेटा सीक्वेंस फॉलो हुआ है, ये आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा बेहतरीन करने की कोशिश किया है। आपको बस बताएं बेटा, हम पूरी कहानी बहुत आसान है, सेल डिवीजन जानते रहेंगे बेटा। शुरू से देखें सेल साइकिल में 2 पार्ट है, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज का सीक्वेंस पहले देखना है, उसके बाद एम फेज का आना है, ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसे कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये इस बार मैं बोलूँगा ये नया क्वेश्चन थोड़ा सा रूप दिया गया है, बाकी कॉन्सेप्ट रहेगा तो कुछ नया नहीं, वही मिलता जुलता रहेगा बेटा। कॉमन कोल्ड के बाद यहाँ फिर से डिजीज क्वेश्चन है बेटा। कॉमन कोल्ड से लेकर हीमोजन ग्रेनुलर, ये डिफरेंट चीज़ों को मैच कराया कॉमन कोल्ड। जैसे कौन से वायरस में, तो ये राइनो वायरस का नाम है बेटा, ए का 3rd हो चुका है। फिर से ये क्वेश्चन धड़ाम से खत्म हो गया एक ही बार में। बी का 1st हो गया, आप देख सकते हो, सी का 2nd हो गया है। बी का 1st देखिए बेटा, ये हीमोग्लोबिन प्लाज्मोडियम जब निकलता है तो डिजीज आपको मतलब सिम्टम आता है हाई फीवर एंड स्वीरिंग के साथ। ये ध्यान दें, विडाल कराते हैं हम लोग टाइफाइड के लिए, एंड एलर्जी हो गया है बेटा, बहुत ध्यान सुना, ये डस्ट वगैरह माइट से। आगे चलते हैं, आपका ये आंसर मैच कर गया है। जस्ट अगले, इन बोथ सेक्सेज ऑफ कॉकरोच है पेयर ऑफ जॉइंटेड, दोनों सेक्स में पूछ रहा है बेटा, पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाया गया। एनल सरकाई दोनों में पाए जाते हैं भैया। सरकाई है तो 10 में से निकलेगा, ये ध्यान देना, 10 सेगमेंट से है। स्टाइल होता है भैया, तो स्टाइल मारा था तो ओनली मेल में होता, और वो निकलता है 9 में से, ये है 10 में से। आगे चलते हैं, फिर से देखिए बेटा सेल बायोलॉजी क्वेश्चन आ चुका है अगला, एक बार और कार्टव्हील आ चुका है, फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो आप देखिए एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। एक्सोनिम बेटा है कोर पोर्शन ऑफ सेंट्रल पोर्शन सिलिया एंड फ्लैजेला। आइए, ए का 2nd मैच कर गया है। आगे चलते हैं, कार्टव्हील होता है बेटा सेंट्रियोल के अंदर, ये भी दिखा दिया। बी का 1st, इतने से ही खत्म हो गया। अब चलो, सी 4th, डी 3rd, सी 4th क्रिस्टी, सी का 4th माइटोकॉन्ड्रिया एंड सैटेलाइट, डी का 3rd हो चुका है, ध्यान रखना आप। तो मैचिंग आपका ये हो गया, यही 2nd ऑप्शन ही था। आगे चलते फॉलोइंग नॉट स्टेरॉयड हार्मोन बेटा, बहुत अच्छा हमने बोला था। चौथा जो लास्ट मतलब एक तरह से पेज, तो 4 टाइप के वहाँ पे नेचर हैं केमिकल, जहाँ बेटा पेप्टाइड नेचर आपने पढ़ा था, आयोडीन कंटेनिंग पढ़ा था आपने, अमीनो एसिड डेरिवेटिव पढ़ा था, स्टेरॉयड बेटा। तो ये पूछा नॉट स्टेरॉयड, जितने सेक्स हार्मोन होते हैं ये भी सेक्स हार्मोन, ये और कार्टिसोल भी स्टेरॉयड में आता है बेटा, ग्लूकोकार्टिकॉइड, सभी सेक्स हार्मोन और सभी जो भी कार्टिसोल वाले होते हैं ये स्टेरॉयड होते हैं। बाकी ग्लूकेगान बेटा ये नहीं होगा, ये हो जाएगा पेप्टाइड हार्मोन या प्रोटीन हार्मोन, ध्यान देना। ये प्रोटीन हार्मोन में आएगा ग्लूकेगान, चूँकि ये पैंक्रियास से आता है, इंसुलिन ग्लूकेगान दोनों उसी में आएंगे बेटा, ध्यान देना। तो इस वजह से आपकी ये पूरी कहानी आपको दिखाते चल रहा हूँ कहाँ कहाँ से कौन से आंसर मैच कर रहे हैं बेटा। अगला कहानी स्टेटमेंट के बारे में दे रखा है, नेफ्रॉन इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ फेनले इज इम्परमेबल टू वाटर। बिल्कुल गलत जवाब है, डिसेंडिंग बेटा परमेबल होती है वाटर के लिए, गलत लिखा है स्टेटमेंट, यही गलत हो गया। स्टेप 2nd में आएंगे, प्रॉक्सिमल कोलेक्टेड ट्यूब्यूल लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीज सरफेस। पीसीटी प्रॉक्सिमल कोलेक्टेड ट्यूब्यूल सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, ये बेटा पीसीटी में कुबॉइडल होता है, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा आपका। क्या लिख रखा है ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा भैया। प्रॉक्सिमल पीसीटी लिख दो, पीसीटी में आपका आंसर लिख रखा है लाइन में सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डर, कॉलमनर नहीं होगा बेटा, ये आगे देखता हूँ मैं आंसर। फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट फॉल्स देख लो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2nd ट्रू बोल रहे हैं। बोथ स्टेटमेंट 1st एंड 2nd आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1st एंड 2nd आर फॉल्स। तो आप जाएंगे ये 4th आंसर पे, ये होना चाहिए बेहतर, बिकॉज यहाँ पीसीटी में कुबॉइडल होता है, कॉलमनर नहीं होगा, ये ध्यान दी, इस वजह से यहाँ कॉलमनर ये गलत होगा, ध्यान दें। तो आंसर आपका हो चुका है 182, ये ध्यान रखेंगे बेटा, 182 का आंसर जो है उसको अच्छे से कर लेंगे। 183 में आइए, ये देखते हैं बेटा 183 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग देखेंगे बेटा, क्वेश्चन गाइड में आपके है दे रखा है, पूछ रहे हैं आपसे करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब बेटा हम लोग को ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज वर्क कर रहा है जो डीएनए डिपेंडेंट है, आरएनए बन रहा है, डीएनए बन रहा है बेटा, और आगे लिखिए रखा टू द गिवन टेम्पलेट, टेम्पलेट दिया है, टेम्पलेट स्टैंड के रिस्पेक्ट उन्होंने बोला पोलैरिटी चेंज कर दो। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये टेम्पलेट स्टैंड दिया है, पोलैरिटी चेंज करो, पोलैरिटी चेंज करें, समय पोलैरिटी उन्होंने बहुत अच्छा दिया, चेंज किया है। लेकिन यहाँ पे जानते रहेंगे बेटा टी है तो लाना है आपको ए, और यहाँ पे बहुत ध्यान सुना, इस बार एडेनिन के बदले थाइमिन नहीं आएगा, चूंकि आरएनए में बेटा हम लोग को बनाना है आरएनए, इस जगह हम लोग को अगर आरएनए बनाना है, आरएनए फॉर्मेशन करना है, डीएनए से बच्चों आरएनए फॉर्म करना है, तो आरएनए में बेटा थाइमिन के बदले यूरेसिल आता है, ये ध्यान देना। थाइमिन के बदले क्या है, आरएनए फॉर्म करना है तो थाइमिन के बदले यूरेसिल, तो यू यहाँ भी यहाँ ही आया। चलो और बढ़ते हैं, यहाँ पे देखें सी है तो जी है, यहाँ भी जी आ रहा है बेटा, ए है तो यहाँ यू आया,
ए है तो यू आया, ए है तो यू, और कहीं मैच कर रहा है बेटा, ठीक है, और जगह चल रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, फिर यहाँ पे सी है, सी है, जी, यू, यू, यहाँ पे चलेंगे ए, यू, ए, जी, जी, यहाँ गड़बड़ी मिल गई, ध्यान देना बेटा। यहाँ जो आंसर आ रहा है बेटा ए, 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 ये देखेंगे सब लोग, बहुत ध्यान सुनना, ये ए है और जी, सी है, यहाँ यू आया, इसके जस्ट बगल में आए, ए के बगल में यहाँ पे ये है, बहुत ध्यान सुनेंगे, क्वेश्चन गाइड में आपके मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ए को यू तो बदला है, आपको समझ में आना चाहिए। तीनों अगर बेस पेयर देखें और यहाँ से भी गड़बड़ी आई, ये वाला, चूँकि लास्ट वाला देखेंगे ए के बदले यहाँ थाइमिन ला दिया, जो डेन्ने में आता है, यहाँ पे ये आया है, आंसर आपका रिलेट कर दिया, दो कन्फ्यूजन करा रहे थे, थर्ड पे जाएंगे हम लोग, ध्यान देना। पोलरिटी बदलेंगे चूँकि टेम्पलेट की रिस्पेक्ट में, टेम्पलेट रिस्पेक्ट में आपको बनवाया गया है, न्यूमेरिकल नोट्स में भी पोलरिटी बदल जाएगा, ध्यान देना, पोलरिटी चेंज होगा, रहने जो बन रहा है पोलरिटी चेंज होगा। आइए चलिए आगे 184 में चलते हैं बेटा, फटाक से 184 में अगर हम बात करते हैं 184 की, तो 184 में ये बोर्ड में मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से। कुछ कैपेसिटी देख रखे वॉल्यूम, और ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं कि कौन सी कैपेसिटी ज़्यादा है, कौन सी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दिया है, कैपेसिटी दे देते बेटा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल जोड़ दो। तो इस बार आपके क्वेश्चन गाइड में देखें जो भी क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए कैपेसिटी हो जाए तो इसमें इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम जुड़ रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेना, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल, ए का सेकंड चला गया, ए का सेकंड। चलो बी आए, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है बेटा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा, एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, एक होता है फंक्शन। अगर नॉर्मल सांस छोड़ो तब जितना बच जाए, दिस इज एफ आर सी है, तो ये आप आएंगे बी का, अगर ऑप्शन मैच कराएंगे क्या हो जाएगा, ऊपर तो ये है नहीं, एक्सपायरेटरी टाइडल ये अलग है, ये आएंगे बेटा टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी ये भी नहीं है, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा ये। तो बचा है आपका बी का फोर्थ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, बहुत सही। तो आपका कितना मैच कर गया, ए का सेकंड, ये ए का सेकंड सही, बी का फोर्थ, सी का, डी का बचा है बेटा सी, देख लो सी का फर्स्ट सही है कि नहीं, सी का वाइटल कैपेसिटी जो कि आता है बेटा 4600, और ये आपके सामने बिल्कुल एक्सपायरेटरी प्लस टाइडल प्लस एक्सपायरेटरी। तो ये इस तरह से आपका मैच कर गया है, एकदम सही मैच है ये इनका, ये हो गया थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, थर्ड में आएंगे बेटा, ये ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं हम लोग फिर से, फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे फॉलोइंग स्टेजेस दिया है, पाथवे पूछा है, हमने हमेशा बोला है पाथवे एक रहेगी बेटा, चाहे जिसका हो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, चाहे हार्ट का हो जाए, चाहे हम लोग के अंदर कॉकरोच का ये वाला डैश2 वाला पार्ट, किसी के भी सिस्टम का एक सीक्वेंस आता ही है, ध्यान देना। कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू दी हार्ट, हार्ट के अंदर पेस मेकर का नाम यस से नोड, याद करो बेटा, यस से नोड से कहानी चालू कर दो। ई के नाम यस से नोड है, अबे यार दो ही ऑप्शन है ये और ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई के बाद सी पे चलिए, यस से नोड के बाद जाएगा ए वी नोड के पास है, इसका मतलब है ए वी नोड है, इसका नाम सी हो गया। फिर उसके बाद जाएगा बेटा ए वी बंडल के पास, फिर ये जा रहा है कहाँ पे, ए वी नोड डी के पास। आओ क्या मिल रहा है ये, हाँ बंडल ब्रांचेस, ए वी नोड, एक मिनट रुक जाओ, ई हो गया एस ए नोड, फिर ए वी नोड, ए वी बंडल का नाम बंडल ऑफ फेज, ई सी ए, ठीक है, ई सी ए, ठीक है, ई हो गया, सी ए हो गया। अब डी पे आ जाओ बेटा, बंडल ब्रांचेज, हाँ बंडल ऑफ फेज हो गया, और ये पुरकिंजे फाइबर लास्ट में, बिल्कुल सही है, ये ध्यान देना आंसर एकदम सही मैच कराया है, एकदम से जानते हैं, थर्ड ऑप्शन में हो चुका है। पूरा आपको पढ़ाया गया एक एक करके बेटा, ये हम लोग जब पढ़े थे हार्ट की पूरी कहानी याद करो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेनेशन की भी मैं कराऊँ। ये आपका 4 चैम्बर हम लोग का हार्ट है बेटा, ये ध्यान देना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ध्यान देना सब। चलो ऐसे रफली, ये देखिए यहाँ पे एस ए नोड है, एस ए नोड ये है, यहाँ चला ए वी नोड, इसके बाद ये बंडल आता है, बंडल, बंडल ऑफिस, एस ए वी बंडल ऑफिस, यहाँ से ये आया बेटा आगे, ये बंडल ऑफिस आ गया, और ये जब फाइबर बन जाए, दिस इज पुरकिंजे फाइबर। इस तरह से पूरा रास्ता आपको करवाया गया है। ये रास्ता क्या कहलाता है आप समझ सकते, एस ए नोड हो गया, दिस इज ए वी नोड हो गया, एवियन, और ये बंडल का नाम है ए वी बंडल, ये ध्यान देना बेटा सब लोग। तो इस तरह से ए वी बंडल और ए वी बंडल यहाँ पे बोल रखे हैं, ये बंडल की ब्रांचेज हुई है, और ये ए वी बंडल आया बच्चों, एक ब्रांच इधर चला गया और एक ब्रांच इधर, यही है बंडल की ब्रांचेज, बंडल की ब्रांचेज हुआ, और लास्ट में ये फाइबर है, पुरकिंजे फाइबर ये बन गया। तो आपको एक रफली आइडिया हमने बना के दिखा दिया कैसे ये आंसर हुआ है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं 186 पे आ चुके हैं बेटा, और ये क्वेश्चन आपका कहीं न कहीं दे रखे हैं
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ से बेटा दे रखा है, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन टिश्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रीजन में भी कराया गया था आपको कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगे बेटा। चलिए आपसे पूछ रहे हैं बेटा फिर मैच करो, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन से यूनिसेलुलर, तो आपको ये बोल रहे हैं यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो पढ़े वहाँ भी रहता है, म्यूकस सिक्रीट करने से रिलेटेड होता है बेटा, ध्यान देना। कंपाउंड इपिथेलियम आएंगे बी का, कंपाउंड इपिथेलियम, चलिए बी का फोर्थ मॉइस्ट सरफेस ये है कंपाउंड, और सी का है मल्टीसेलुलर, सी का मल्टीसेलुलर, सी का फर्स्ट, ठीक है, सी का फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, चलो सलाइवरी ग्लैंड सी का फर्स्ट, डी का है सेकंड इंडोक्राइन ग्लैंडुलर इपिथेलियम है, डी का सेकंड पैंक्रियास, इंडोक्राइन है लेकिन पैंक्रियास जानते हैं मिक्स भी होता है बेटा। इस तरह से ऑप्शन की बात किया जाए तो हम लोग लगभग पहला ही ऑप्शन हो गया बेटा खत्म, एक ही बार में खत्म नहीं था। अगर गॉबलेट सेल किसी को पता है यूनिसेलुलर तो ये इसमें फिर से कोई दम नहीं बचा, बहुत ईजी पार्ट में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, खासकर मैचिंग, कुछ मॉडरेट भी हैं, कुछ एक दो ऐसे हैं बहुत कम ही होते हैं, 2-4-5% जो टफ होते हैं बेटा। ये क्वेश्चन फिर से आपके सीधे एग्जैक्ट पहले के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्ट वही है, ध्यान देना। आइडेंटिफाई करना ABCD का, और यहाँ रिस्पेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस GNARH यहाँ जो लिखा है बोल रहा है बेटा, यहाँ से LH और यहाँ से पूछ रहा है कुछ निकला होगा, अब निकला होगा मान लो इसको FSH, तो इसमें कैसे कैसे भरना है बेटा। तो एक तो ये A का नाम पूछ दिया, A का नाम हो गया FSH, और B का नाम यहाँ पे है LH, भैया काम कहाँ करेगा ये जानते रहेंगे, LH काम किस पे करेगा बेटा ये जाके, उसके बाद ये एंड्रोजन, तो आप देखेंगे ये लीडिक सेल पे काम होता है, ल से LH और ल से लीडिक सेल पे काम करेगा, तो लीडिक सेल आ गया। एक तो आ गया A का नाम FSH, एक सर्टोली गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं है तो ये लीडिक सेल आ गया, और आ जाओ सर्टोली सेल। और C का नाम बेटा पूछा है FSH, सही बात है, स से सटा दो, ये काम करेगा C का नाम सर्टोली सेल, जो बेटा कहीं न कहीं ह्यूमन स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, ध्यान देना। और लास्ट वन हो गया, और ये कुछ ऐसा फैक्टर आया जो कि बाद में डी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कर रहा है, स्पर्म फार्मेशन, स्पर्म खाएगा पिएगा बेटा मोटाएगा, न्यूट्रिशन पाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको ये पूरा सीक्वेंस हो गया, थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। आपको ये सीक्वेंस एक अच्छा क्वेश्चन था, बस फ्रेम किया हुआ पुराना ही क्वेश्चन है, आपके पेपर में छाटोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे बेटा। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ द एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेप पूछा है, करेक्ट स्टेप पूछ रहे हैं बेटा, ये ध्यान देंगे। कैटालिटिक साइकिल एंजाइम, देखिए एंजाइम एक्शन, फिर एंजाइम, तीसरा क्वेश्चन आ गया भाई मेरे, इतना इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल एंजाइम। सबसे पहले बेटा एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों जुड़ते हैं, चपक के देखो कहाँ जुड़ रहे हैं। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाद में करना, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू ये है, सबस्ट्रेट बाइंड टू है एक्टिव साइट, ई है प्लस एस दोनों चुपके, अब क्या बने बेटा ES कॉम्प्लेक्स, याद करो ये बना ES कॉम्प्लेक्स, ई हो गया, फिर बना है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा ये है। इसके बाद बच्चों बनाओ EP एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट आ जाओ भैया, केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट ब्रोकन। हाँ, जब ये बेटा सबस्ट्रेट का ये बॉन्ड इन दोनों टूटेगा, देखो ये दो चीज़ें हैं, ये मार्कर भैया, एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये प्रोडक्ट इस पे आएगा, तो इसलिए जानते रहेंगे जब सबस्ट्रेट हटा होगा तभी इनका रिश्ता जुड़ा है, ये सबस्ट्रेट हटा तो यहाँ से बॉन्डिंग प्रोडक्ट आया, तो सबस्ट्रेट कहीं न कहीं जानते रहेंगे इसका बॉन्ड ब्रोक हुआ, ये डी हो गया, आंसर जा रहा है सही है बिल्कुल ऑप्शन डी। और फिर आएंगे सी रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। अगले स्टेप में याद करो बेटा, बहुत ध्यान सुनना, एंजाइम अलग हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, एंड एंजाइम अलग होने के बाद आप याद करो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट ये रिलीज हो जाएगा, ध्यान देना। तो ये प्रोडक्ट रिलीज हो गया है लास्ट स्टेप, और इसके जस्ट बाद ये प्रोडक्ट रिलीज हुआ, सी के बाद एक और ऑप्शन बन दिया बी, सही बात, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड अंदर सबस्ट्रेट। एंजाइम कभी भी खर्च नहीं होता बेटा, ये जो एंजाइम बची हुई है लास्ट में बेटा जानते रहेंगे ये रेडी टू बाइंड टू अनदर सबस्ट्रेट से होगा, बिकॉज एंजाइम कभी खर्च नहीं होता है। इस तरह से टोटल ये 4 स्टेप में आपको पढ़ाया गया है बेटा, ये पूरी कहानी देख सकते हो, आंसर आपका ये मैच कर गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, आपको कई बार ये क्लास में रटाया गया है, पहले ES बना, E और S जुड़े, यस या फिर EP, इनके बाड का ऐसे ब्रेक, ES के बाद में ब्रेक हुआ है बेटा, इसके बाद ये प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट एंजाइम चौथे में रिलीज हो गया और अगले में बाइंड करने के लिए तैयार होगी। ये पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, देखें रिपीटेड में ही समझोगे, इनका सीधे सीधे फंडा ECG से लगभग यही आता है बेटा। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन P वेव शो करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन, ए का सीधे थर्ड आएंगे हम लोग, ए का थर्ड, ये हम फिर से धड़ाम से क्वेश्चन खत्म, कुछ भी दम नहीं रहा, आगे सोचना भी नहीं था। B का सेकंड हो QRS कॉम्प्लेक्स जो है डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल हो चुका है बेटा, C का फोर्थ हो गया T वेव,
रिप्रोडक्शन कराता है, और टीपी गैप डी का फर्स्ट है हार्ट मसल इलेक्ट्रिकल, ये दे रखे हैं साइलेंट है। बस थोड़ा सा ये आपको एक टीपी गैप मिल गया है जो कि आपको तीनों से मैच कराने से ही अपने आप हो गया, जो कि साइलेंट में आता है बेटा, ध्यान देना। आते हैं लास्ट पे, धीरे धीरे आ चुके हैं हम लोग बेटा, 190 पे आ चुके हैं भैया। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और यहाँ दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं बेटा। अब बोल रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। प्रॉब्लम क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट से कंपेयर कर दिया, केवल क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोप्लास्ट में जो एनसीईआरटी लिखा है आउटर मेम्ब्रेन के अलावा जो इनर थी वो लेस परमेबल थी क्लोरोप्लास्ट के लिए बेटा। बट इन्होंने इस बार ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो दोनों की इनर मेम्ब्रेन में आपस में कंपेयर कर दिया, तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है ठीक है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ जाती है, बनाती है इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम हम लोग क्या पढ़े थे, इनफोल्डिंग बन रहा है बेटा। तो ये है क्रिस्टी, क्या बन रहा है, दिस वन इज क्रिस्टी, ये इनफोल्डिंग क्रिस्टी बना रही है बेटा, ये ध्यान रखना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में ये आउटर है, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, और जो स्टोमा अंदर वो स्पेस होता है पूरा इसको घेरे रहता है, ये बाउंडेड बाय इनर। तो यहाँ की इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग ज़्यादा है, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये पूरी कहानी। और कहीं ना कहीं सरफेस एरिया ये कहीं ना कहीं ऐसे जो जिगजैग होता है ये बढ़ाता है बेटा। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा है लेस परमेबल, ये थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रियम लेस परमेबल को आपको गलत समझना पड़ेगा, ये आपको जनरल थिंकिंग जाओगी। एक तरह से मैं टफ क्वेश्चन रखूँ बिकॉज इन दोनों कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होगा, अगर कई लोग गलत भी किए होंगे सही भी किए होंगे। ये क्वेश्चन से अपनी बेटा आप पोटेंशियल ना कम आंकना, बिकॉज ये ऐसा लिखा है कुछ ही लोग ये सोचे कर पाए होंगे। तो आपका जो पहला ऑप्शन था डबल मेम्ब्रेन बिल्कुल सही था, और ये लोगों कुछ लोग का मानना है गलत है, कुछ लोग सही, लेकिन ये चीज़ फेवर कर रहे हैं हम भी गलत पे। तो आंसर आपका जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट सही और एक कर देना गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट होगा, ये आपका जाएगा सेकंड जो है कि इनकरेक्ट पर ध्यान देना बेटा। आगे चलेंगे, आगे आ गए हम लोग आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये फिर से क्वेश्चन मैचिंग का है। देखो आरएनए पॉलीमरेज कितना आ रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और ये खास कर बेटा अगर देखा जाए रेप्लिकेशन भरा पड़ा है। और कुछ ऐसे 4-5 नाम बताऊंगा जो कि मैंने आपको बोले वर्ड, टाटा बॉक्स भी एनसीईआरटी में कहीं देखिए आपके सामने आ गया। तीसरा चौथा क्वेश्चन जो ऑप्शन में है बाहर से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे आप। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, चलिए बेटा इसको मैच कराते हैं। पॉलीमरेज थर्ड है तो कहाँ से बाइंड करेगा, प्रमोटर साइड से कि कहाँ से, एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो फॉर्मेशन बोल रहे हैं, तो यूकैरियोट में 3 टाइप आरएनए था, याद करो आरएनए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड है बेटा टी आरएनए बनाता है, ये भी देख सकते हैं क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, जरा देखें हम लोग कैसे मैच कर रहे हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन ठीक है, टर्मिनेशन प्रोसेस में बेटा रो फैक्टर रोकेगा, बी का थर्ड, अरे एक ही बार में ख़त्म, एक ही बी का थर्ड मतलब टर्मिनेशन मतलब रोकोगे, और ये रो फैक्टर क्या करता है, रोकना है, टर्मिनेशन एंड करना। ये रुक गया, ए का फोर्थ हो गया, फोर्थ मतलब थर्ड है, तो हमने टी बताया था, ये टी फॉर टी आरएनए थर्ड कराता हो समझ में, एस एन आरएनए भी हो गया बेटा खत्म। सी का फर्स्ट हो गया है, स्प्लाइसिंग दैट इज जानते हैं एक्जान, ये भी आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया था, स्प्लाइसिंग जान एस एन आर एन पी, ये रटे रहेंगे बेटा। एंड डी का यहाँ पे हो चुका है सीधे सीधे सेकंड टाटा बॉक्स। सो याद करो बेटा टाटा और कैट बॉक्स आपको हमने लिखवाया, ये प्रमोटर साइड बनते हैं, ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन जो बाहर से है मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 3-4 ऑप्शन टाटा हो, इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम हो, ल्यूपस इरिथेमेटस हो, धागे जैसा लपेट दो लेप्टोप्टोमी, ये एनसीईआरटी बाहर बोलोगे, भले मैचिंग था आपने कर लिया, नहीं तो ये क्वेश्चन बाहर आ जाता ना तो बहुत तगड़ा बन जाता, मजा आ जाता, आप ही लोग कर पाते हैं और बहुत से लोग जो नहीं पढ़े थोड़ा अगल बगल नहीं कर पाते हो। आगे चले बेटा हम लोग, और ये टाटा बस रीजन में बताएगा जो लोग बैठे होंगे रीजन में। चलिए बेटा आगे चलते पूरा स्टेटमेंट पाते हैं। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर द कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज कार्पस कैलोसम। हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है, सही है बेटा। स्टेटमेंट सेकंड पाएंगे। सेरेब्रम को डिवाइड करता है डीप सल्कस बेटा, वही है राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा 5 सेरेब्रम, गलत है, सेरेब्रम नहीं आएगा बेटा, फोरब्रेन नहीं आता, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का पार्ट आता है, ये स्टेटमेंट हुआ गलत। फर्स्ट सही स्टेटमेंट, फर्स्ट सही है, सेकंड हो गया है इनकरेक्ट, आंसर बिल्कुल ए जाएगा, ये ध्यान देंगे। मैं अलग कलर से कर देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन न हो यहाँ देखने में, रेड से, ये ध्यान देना बेटा। आगे चलते हैं हम लोग, अंतिम पेज पे आ चुके हैं लगभग। 193 पाइए बेटा, गिवन 2 स्टेटमेंट यहाँ दिए हैं। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। बोन मैरो मेन लिम्फोइड ऑर्गन, बिल्कुल सही बात है बेटा। बोन मैरो
के अलावा थाइमस भी आता है प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन में, लेकिन बोन मैरो यहाँ पर जो बात लिखी स्टेटमेंट सही है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक चलते हैं और एक है टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूछा ही नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। आइए 194 पे चलते हैं हम लोग बेटा। मैच करना है फर्स्ट और सेकंड वाले को, लिस्ट से ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चरल यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड। स्टोरिंग ऑफ फूड, ओ हो देखो आ गया फिर से आपको बेटा। ये आपको मैंने जस्ट लास्ट पेपर में इनका सीक्वेंस पूछा था, उसका फंक्शन के रूप में आया है। स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्रॉप, ए का फोर्थ खत्म, अच्छा 2 है, ए का फोर्थ यहाँ आ रहा है। चलो आगे देखो बी कहाँ से है, चलो बी पे आ जाओ भैया। चलो यहाँ से हो गया बी का राइजिंग। ए 6 से 8 ब्लाइंड हो गया बेटा, ये हो गया गैस्ट्रिक सिकी, तो ये हो गया बी का ए का फोर्थ, बी का सेकंड, ए का फोर्थ कौन सा बेटा स्ट्रक्चरल स्टोरिंग क्राफ हो गया, मिला लो भैया। बी रिंग ऑफ 6 ब्लाइंड जंक्शन मिड गट, ये मारो गैस्ट्रिक सिकी का नाम हिपैटिक सिकी, यही है बेटा गैस्ट्रिक सिकी, आल्सो कॉल्ड हिपैटिक सिकी है बेटा, ये है हिपैटिक सिकी, इसी का नाम है हिपैटिक सिकी। तो बी का सेकंड, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का आएंगे रिंग ऑफ 100, सी का हो गया ठीक मल्टीजेंटिबल, सी का हो गया है थर्ड, एंड डी का हो जाएगा फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर यूजिंग ग्राइंडिंग। ये आंसर हो गया आपका थर्ड पे जाएंगे आप लोग, ये ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेंगे। 184 ये भी आपको बेटा रटा होना चाहिए, ये ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं फटाक से हम लोग, सॉरी 194 थे ये, 194 हमने कर लिया है, लास्ट में धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं, 194 हो चुका है। आंसर आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कई गलतियाँ भी, कहीं टिक, उस पर ना ध्यान देंगे, जो अभी टिक किया जा रहा है वही आंसर आप मानेंगे बेटा, ध्यान देना। 195 पे आएंगे, 195 पे आएंगे आप सब लोग। गिवन दिया है बेटा, फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। चलिए और जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें स्टेटमेंट दे रखा है बेटा 195 में, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स फॉर गॉस कम्पिटिटिव। देखिए फिर से बोला गया बिना गॉस कम्पिटिटिव जो प्रिंसिपल थे बेटा, लगभग कंपटीशन हो, चाहे मेंसेलियम कंपटीशन, चाहे सिम्बियोसिस हो, रहना ही है, और आ गया यहाँ से गॉस वाली बहुत। गॉस ने कंपटीशन में क्या बोला था बेटा, द प्रिंसिपल 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द डिफरेंट नहीं होता बेटा, सेम रिसोर्सेज था, कैन नॉट एग्जिस्ट, ये गलत है बेटा। अगर सेम रिसोर्सेज है तो एक साथ नहीं रह सकते, हमने आपको बोला था एक मैदान भैया 2 तलवार नहीं रह सकती है, ध्यान देना, जबरदस्ती ना घुसोड़ देना, ये गलत है। देखो डिफरेंट करके ये स्टेटमेंट हुआ है गलत पहला। दूसरा स्टेटमेंट आएंगे यहाँ पे सेम होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर विल बी लिमिटेड, दिस विल बी ट्रू, ठीक है, ये इन्फीरियर हट जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड से ये फर्स्ट रॉन्ग है बेटा, फर्स्ट फॉल्स से रॉन्ग है, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, तो आंसर आपका ये जाएगा, ध्यान रखेंगे बेटा। तो गॉस आ चुके हैं भैया, कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल से रिलेटेड है, कंपटीशन को समझा रहे थे, ध्यान देना। 196 करेक्ट स्टेटमेंट बिलो द जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में बताया बेटा। जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन में बेटा जानते रहेंगे, लूप ऑफ फिनले इनर मोस्ट मेडुलम जाता है, लूप ऑफ फिनले नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू मेडुला, एक ही ऑप्शन पहला मिल गया सही, ध्यान देना बेटा। जब डीप जाएगा तो आप देख सकते हो वहाँ पे वसा रेक्टा विल डेवलप होगा, बिल्कुल सही बात है। जक्सा अगला देखें, आउटर मेम्ब्रेन ये गलत हो गया, जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन और लोकेटेड इन ये भी गलत हो गया बेटा, रीनल कॉलम्स, कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके सामने पहला आंसर बिल्कुल सही मिल चुका है। आगे चलेंगे, फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन कार्डेट, आपको फिर बताया था बेटा कार्डेट एंड नॉन कार्डेट का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर कार्डेटा का 3 मुख्य जो फीचर है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होते हैं बेटा। आइए स्टेटमेंट नॉन कार्डेट में, फॉलोइंग द अबाउट नॉन कार्डेट बारे में दिया, पूछा लास्ट में, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। फायरिंग से परफॉर्म बाय गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता सही है। परफोरेशन बेटा कार्डेट का फीचर है, एक ये हो गया। क्योंकि यहाँ आपको ध्यान देना है, नॉन कार्डेट के लिए पूछ रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा डॉर्सल हम लोगों में होता है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। हार्ट इज डॉर्सल प्रेजेंट, ठीक है, हम लोगों में वेंट्रल होता है, यहाँ पे डॉर्सल प्रेजेंट होगा। पोस्ट नेटल एब्सेंट, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर गया BDE, BDE गया है, आंसर फर्स्ट है, ध्यान देना। हम लोग का उल्टा जो होता था बेटा, ये नॉन कार्डेट, ये लक्षण जानते रहेंगे, आपके सामने ये हो चुका है, ध्यान देना। 198 पे आएंगे हम लोग बेटा, ये फिर से क्वेश्चन मैं बताऊं इल्यूशन से रिलेटेड है। इल्यूशन का अगला क्वेश्चन देखिए, इस बार 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। ह्यूमन इल्यूशन में एक चार्ट आपको दिया गया था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक जो भी था, जहाँ पे डायनासोर याद करो भैया,
कब कटा मरा कुछ भी आया तो नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आ ही गया है, एरा वाला आया है बेटा, ध्यान देना। तो आपको ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में सही से मेंशन नहीं, मैंने आपको एनसीईआरटी उसमें केवल डायग्राम मेंशन है बेटा, आगे नहीं समझ पाओगे कौन कब पैदा हुआ कौन मरा, आपको एग्जैक्ट लिखाया गया कौन कब पैदा हुआ कब मर गया, ये ध्यान देंगे बेटा। आइए हम एक एक करके चलते हैं बेटा। मीसोजोइक एरा जो दे रखा है बेटा, मीसोजोइक एरा बर्ड्स एंड रेप्टाइल, ये ध्यान देना बेटा। मीसोजोइक में ही बाद में ये एरा को बांटा गया था, याद करो भैया, पीरियडोग्राम भी क्रिटेशियस खत्म हुए थे शुरू से। देखिए अगर आपको याद हो जब ये पैदा हुए थे डायनासोर्स, कब पैदा हुए, ट्राइसिक गोल्डन एज था, जुरासिक में खूब बुलवाला था, कट के ससुरे मर गए थे क्रिटेशियस में, और ये कहानी चल रही थी मीसोजोइक में, उसी दौरान बर्ड्स वगैरह भी रेप्टाइल वगैरह भी आए थे, ध्यान देना बेटा, मतलब बर्ड्स आए रेप्टाइल डायनासोर था ही। तो एक थर्ड हो ही गया, और आगे चलते हैं प्रोटियोजोइक, मतलब शुरू का जो एरा था बेटा, हाँ शुरू के एरा में भैया इन्वर्टिब्रेट छोटे छोटे जो जानवर अंजम बने थे, ये है प्रोटियोजोइक। प्रोटियोजोइक भी जानते रहेंगे, छोटे छोटे बने थे माइक्रोस्कोपिक टाइप। सी का सिनोजोइक, सी का फोर्थ अभी जो चल रहा है सिनोजोइक चल रहा है, जिसमें हम लोग का बोलबाला ह्यूमन का बोलबाला है। पैलियोजोइक एरा डी का है ये सेकंड, दैट इज जहाँ फिशेज एम्फीबियन है बेटा, ध्यान देना। एरा दिया मैंने आपको, पीरियड के बारे में बोला था, डियोनियन किसका है और ये कार्बोनिफेरस सब कुछ वो भी बताया गया है। तो आंसर आपका ये बिल्कुल सही मैच है, दैट इज सेकंड, ये आप मारेंगे, ध्यान रखेंगे। नाउ हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं अंतिम में बेटा, अंतिम लास्ट क्वेश्चन 199 पे आ चुके हैं बेटा। मैच कराते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर बेटा देखेंगे, एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर, आप देखिए ग्रेव्स डिजीज, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, ये एक्सेस लिखा है, ज़्यादा सेक्रेशन से होगा। आइए चलते हैं मैच कराने की दुनिया में हम लोग चलते हैं, ज़्यादा हाइपर एक्सेस पे जाएंगे बेटा, ये ध्यान देना, ठीक है। थायराइड का हाइपर सेक्रेशन, तो एक तो आ जाए ये, एक थर्ड सीधे सीधे जा रहा है, एक थर्ड हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन प्रोटीन, आई बाल बाहर आ गया भैया, आँख ऐसी आई बाल आएगी, जो मतलब बाहर आप था मतलब आई बाल, ऐसे लग रहा है घूर रहे हैं। एक थर्ड हो चुका है, दो ऑप्शन, अच्छा कई क्लोज जा रहे हैं, आप देखते कौन सा। बी पे चलते हैं, एक्रोमेगाली ज़्यादा हो जाए बेटा, जाइंट लाइक ह्यूज हैंड एंड पाम, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस, ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में ज़्यादा हो जाए तो ये मारोगे आप, एक्सेस वाली बात, सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो आ गए हम लोग बी का फोर्थ आ चुके हैं, ए का हो गया थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, ये ऑप्शन दिख रहा है। सी का फर्स्ट अगर देखें कुशिंग सिंड्रोम, सी का एक्सेस सेक्रेशन कार्ड, मून फेस आ गया, चंद्रमा आकार हो गया बेटा, हाइपर सेक्रेशन से होता है, ये जानते रहेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन ज़्यादा हो जाए ग्लूकोकार्डियो तब होता है, और ये फिर से चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप लोग जो लोग पढ़े हैं एक्स्ट्रा पॉइंट नोट्स में ही होगा नहीं तो ये भी एनसीईआरटी बाहर ऐसे 4-5 पॉइंट आ चुके हैं बेटा। कुशिंग सिंड्रोम एडिशन डिजीज जहाँ बताते हैं उसी के जस्ट बाद ये होता है, ध्यान, एडिशन डिक्रीज से होता है, और ये कुशिंग सिंड्रोम हाइपर एक्सेस से होता है बेटा, ये ध्यान देना बेटा। एंड डी का ये तो हो गया सी, और डी का हो गया क्रिटिनिज्म का से कम करा देना, डी का हो गया सेकंड हाइपर। आपको बताया गया था ऐसे 4-5 नाम लिखा था, क्रिटिनिज्म हो गया, जिजेंटिज्म हो गया, एक्रोमेगाली हो गया, एक्जोप्थैल्मिक ग्वाइटर, इसके बिना पेपर ही नहीं बनना। अगर जो लोग रिवीजन में रहे हो तो आपको समझ में आएगा बेटा उसका इंपॉर्टेंस जो आपने मिस किया होगा जिस लोगों ने। बाकी जो लोग किया सबका सब जल्दी टाइम बचा देता है, ऐसा नहीं उनका नहीं होगा, टाइम जल्दी बच जाता है। अगर आपने 60-70 डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आया धड़ाधड़ उड़ा दिया, वो टाइम बचने से आपका फ़ायदा हुआ होगा। जो लोग भी महसूस किए होंगे उनको मज़ा आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही बात थी सर। आइए लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं बेटा हम लोग, एकदम अंतिम क्वेश्चन में आ चुके हैं। 200 द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव है, फादर है बी पॉजिटिव और मम्मा है ए पॉजिटिव, ठीक, मम्मी ए पॉजिटिव, तो चिल्ड्रन भी बोल दिया भैया। देखिए एक बी पॉजिटिव और ये है, और बच्चा जो लॉन्च हुआ है बच्चे में ओ आ गया है, बच्चे में ओ पॉजिटिव आया बेटा, तो इसको आपको समझना है। बच्चे में ओ तब आएगा अगर इसको प्योर अगर ए है इसको ए दोनों ले लो, आई ए दोनों लोगे भैया, ये आई ए, और यहाँ पे आई बी अगर आप लेते हो तो कभी भी बेटा ये रहेगा तो बच्चा ओ आई बाई नहीं करेगा, मल्टीप्लाई कर देख लो, तुरंत बताओ इसको। इसलिए पक्का ये हेट्रो सोचोगे आप, क्या सोचोगे भाई, ये जो है ये फादर भी हेट्रोजाइगस सोचो, आई बी होंगे, और आपको तरीका तो आई के ऊपर कुछ नहीं, हमने आपको इस तरह भी कराया था, आई होल लगा लिया करो। ये अब मम्मा है, इनकी मम्मी नहीं, अलग वाली मम्मी है, ध्यान देना। ये है मम्मी, तो इनका भी सोचना है आई ए, क्योंकि ए डोमिनेंट होता है बेटा, ये जानते रहना, ए डोमिनेंट होगा किस पे, ओ के ऊपर, तो ये ए हमने लिखा, चल जा रहे, ये चल नहीं रहा, ये रटे रहेंगे। और यहाँ पे कुछ भी, कई लोग कुछ भी नहीं लिखते, हमने आपको सिखाया है ओ लिख के बेटा। अब देखो बेटा, अगर ये फादर हो गया, ये हाँ ये मम्मी है, मतलब किसी बच्चे की फादर और मम्मी, इनको भिड़ाओगा। अब यहाँ से ये वाला जब भिड़ेगा तो आप देखो यहाँ पे बच्चा पूछ रहे हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन भी बना है, ओ का बना है, तो अगर चिल्ड्रन बनेगा तो इनसे संबंध जो बना ये
और ये जब इससे भिड़ा होगा तो यहाँ पे बच्चा एक जो बन रहा है बेटा ओ ग्रुप का आ रहा है, आपके सामने दिख रहा है। इसलिए माँ बाप का, फादर के ये हो गया जीनोटाइप, मम्मा की ये हो गया, फादर आई आई हो गया, कुछ नहीं है तो I0 लिख लो, चाहे आई लिखो, केवल ये सही है, दोनों तरह सीख सकते हो, ये हो गया। और बच्चवा जो है देखो ये हो गया है आई ओ, चाहे ये लिखो ओ आर, इसी को बिना लिखे लोग आई सिंपल लिख बोल देते, ध्यान देना। तो इस तरह से I0 में लिखता हूँ जानबूझ, जिससे आपको समझ में आए। पहला आंसर बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये 200वां क्वेश्चन हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी एंड किया इस तरह से पूरा पेपर आपको 200 क्वेश्चन, हमने जो पेपर का कोड था, जी हाँ, आई थिंक T6 कोड को आपको पूरा सॉल्व कराया गया बेटा। बाकी एक कोड आपने देख लिया, इसका डिटेल मैंने करा ही दिया, क्वेश्चन तो कहीं भी मिलेगा, दूसरे कोड में भी वो क्वेश्चन, तो आप रिलेट कर लोगे और अच्छे से समझ लोगे, ध्यान देना। तो होपफुली आपको बहुत मजा आया होगा। आपको डिटेल हमने पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दिया पेपर का। अगर कोई भी क्वेश्चन बेटा यहाँ आंसर आता है तो लगभग मान चलें यही आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन आपका NTA से वेरी कर सकता है, बिकॉज हर साल ये होता है, ये ध्यान देंगे आप। बाकी लगभग यही रिजल्ट आने वाला है, इसको आप अच्छे से मैच करा लें। और कोई भी बच्चा अगर कम अच्छा हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, चूंकि एक एग्जाम आपके पूरे जीवन लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। धीरे धीरे अपनी कमियों सीखेंगे और आगे और बेहतर करेंगे, जो कमियां उसको सुधारेंगे, जिससे अगली बार सीधे जंप मारें और जाके आपको फिर पक्का बाउंड्री के उस पार आप जंप लगाओगे और सीधे सीधे आपको मेडिकल कॉलेज में जाएगा बेटा। इस तरह से पूरी कहानी आपको दिखा दिया गया है, तो आप अच्छे से देख लेंगे। आफ्टर ऑल लास्ट में फिर मैं आपसे जब कुछ भी होता है तो आप पर्सनली भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन डाउट होता तो इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हमको देखने के लिए बेटा, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।